So guys, yesterday we started with Facebook ads and मैंने आप लोगों को ये दिखा कि आप लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों को जरा आज ना स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम चलता है। Guys, now I'm running this institute which is School of Digital Marketing. हाँ, दिस इज माई बिजनेस, ये मेरे लिए बिजनेस है। यहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट मिलता है। ये है एक बिजनेस जिसमें से मैं लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। कौन सा एजुकेशन? डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ और लोगों को ये एजुकेशन देता हूँ और उसमें से पैसे कमा रहा हूँ। अब मुझे मेरे बिजनेस के लिए चाहिए होता है, मेरा बिजनेस जो है, मेरा बिजनेस डायरेक्टली कन्वर्जन पे मैं फोकस नहीं करता हूँ। मेरे बिजनेस में पहले लीड आता है और लीड आने के बाद कन्वर्जन होता है। ये मुझे समझना है। लीड मतलब क्या? लोग डायरेक्टली ऑनलाइन पे करके क्लास ज्वाइन नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले इंक्वायरी करने आता है, जो पहले डेमो अटेंड करने आते हैं। ऐश्वर्या आपकी डेमो के लिए आई थी, आपने डेमो अटेंड किया था, अभिषेक आपने अटेंड किया था, आप लोगों ने अटेंड किया था, ऑनलाइन बैठे उन्होंने अटेंड किया था। फिर अगर आप लोगों को डेमो पसंद आता है, आप लोगों को सारी चीजें सही लगती है, आप कन्विंस हो जाते हो और फिर आप एडमिशन देते हो। एडमिशन मतलब क्या? मेरे लिए कन्वर्जन मतलब क्या है? मेरे लिए कन्वर्जन मतलब जिस बंदे ने फीस पे किया मैं उसको कन्वर्जन बोलता हूँ। तो मुझे लीड चाहिए। क्या चाहिए? लीड चाहिए। लीड मतलब ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी चाहिए। अब जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप देख रहे हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई कोई कंपनी है, जैसे कोई अमेजोन का सेल आ रहा है, अमेजोन का सेल आ रहा है, अमेजोन चाहता है ये सेल के बारे में वो सारे लोगों को बता, उसको बता। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या करेगा? होर्डिंग लगाएगा। वो होर्डिंग लगा के रुकता है कि नहीं? उसको पता है लोग पेपर भी पढ़ता है, उसको पता है लोग ट्रैवल करते वक्त, हाँ, कार में रेडियो सुनते हैं, रेडियो लगा दिया, होर्डिंग लगा दिया, पेपर लगा रहे, रेडियो पे डाल दिया। यहाँ पे उसने देखा अरे लोग सिर्फ होर्डिंग पेपर रेडियो नहीं, और भी लोग एंगेज कहाँ पे होते हैं? अच्छा, लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी एंगेज होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कौन से प्लेटफॉर्म्स पे लोग होते हैं? अरे लोग यूट्यूब पे होते हैं, यूट्यूब पे प्रेजेंस रखो। अरे लोग कहाँ पे? लोग फेसबुक पे होता है, लोग इंस्टा पे होता है, वहां पे प्रेजेंस रखो। मतलब अमेजोन कोई प्लेटफॉर्म छोड़ ही नहीं रहा है। पैसा बहुत है उनके पास, उनको क्रिएट करना है। हाँ, ये जो आ रहा है उनका जो सेल आ रहा है, इसका अवेयरनेस क्रिएट करना है। तो उन्होंने क्या कर दिया? सारे प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर दिया 360 डिग्री। होर्डिंग, पेपर, रेडियो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मनी कंट्रोल पे जा रहे, उधर ऐड दिख रहा है। वैसे ही मैं भी चाहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इंस्टीट्यूट को जाने और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो जाए। तो मैं एसईओ करना शुरू करता हूं। एसईओ करना शुरू कर रहा हूं मैं। एसईओ से मैं आज अगर कोई गूगल पे सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, तो मैं चाहता हूं कि मेरा वेबसाइट गूगल के सर्च में टॉप में आए। अब यहाँ पे ये चल रही है एड्स, मैं चाहता हूं मेरी एड मेरा वेबसाइट टॉप एड में भी दिखे, तो मैं यहाँ पे भी एड रन करना चाहूंगा। तो ये गूगल एड्स हो गया। मैं चाहता हूं मेरा वेबसाइट यहाँ पे भी टॉप में आए। यहाँ पे टॉप में आने के लिए मुझे लोकल लिस्टिंग करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरा वेबसाइट यहाँ पे भी टॉप में आए, यहाँ पे मुझे एसईओ करना पड़ेगा। मतलब आप लोग समझ पा रहे क्यों? गूगल के सर्च में ही 3 डिवाइड हो चुका है, एड्स, लोकल लिस्टिंग और ऑर्गेनिक। मैंने सिर्फ प्रेजेंस यहाँ पे रखा। तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रेजेंस यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पे जो लोग देखते हैं वहां पे मैं मिस हो जाऊंगा। जो लोग एड्स पे क्लिक करते हैं मेरा ऑडियंस वहां पे मिस हो जाएगा। मैंने अगर एड भी रन किया, लोकल लिस्टिंग में भी टॉप, ऑर्गेनिक में भी टॉप रहा, तो वो क्या जाएगा? तीनों जगह से क्राउड मेरे पास आ रहा है। यहां से कोई बंदा है अभिषेक, वो फेसबुक पे जाता है, वहां पे मेरा ऐड दिख रहा है, मतलब मैं उसको भी नहीं छोड़ रहा हूँ, उस वो बंदे तक भी पहुंच रहा हूँ। यहाँ पे स्नेहा है, यहाँ पे धनश्री, वो इंस्टाग्राम पे है, मेरा प्रेजेंस वहां पे भी आ रहा है। यहाँ पे ऐश्वर्या यूट्यूब पे वीडियो दिख रही हो, इस डिजिटल मार्केटिंग अ गुड करियर, और उस वीडियो के पहले मेरा आ रहा है, हाँ, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का ऐड यूट्यूब पे आ रहा है। यहाँ पे नैनदा है, नैनदा मोबाइल के ऊपर कोई ऐप यूज करिए, ऐप के अंदर मेरा ऐड आ रहा है। यहाँ पे अनुजा अपना ईमेल चेक करिए, ईमेल के अंदर स्कूल ऑफ मार्केटिंग का आ रहा है। यहाँ पे अभिषेक है, उनको व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज आ रहा है। मतलब मैं हर एक कॉर्नर में जाके सारे ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूं, प्रेजेंस बढ़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ गूगल के सर्च में मेरा रैंकिंग दिख रहा है, इसको छोड़ा तो मेरा प्रेजेंस कहीं पे भी नहीं है। तो क्या होगा? हमारे कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने प्रेजेंस सभी जगह पे रखा है, वो ऑडियंस को लेके जाएंगे। तो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में अगर सक्सेस बनना है ना, तो आप लोग सिर्फ एक चैनल रन करके मत चलिएगा, आप लोगों को सारे चैनल्स यूज करने पड़ेंगे। एसईओ, सोशल मीडिया, पेड कैंपेन्स, लोकल लिस्टिंग। तो इसके लिए पैसे बहुत लगता है, ये चीज ध्यान में रखिए। आप गूगल एड्स रन करना चाहते हो, आपको पैसे लगेंगे। आप फेसबुक एड रन करना चाहते हो, उसके लिए पैसे लगेंगे। आप वेबसाइट को टॉप में रैंकिंग में लाना चाहते हो, उसके लिए एसईओ वाला बंदा लगेगा, वो सैलरी लेगा। हाँ, तो सभी जगह पे पैसा लगता है। तो बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फेल क्यों होते हैं? अब मैंने देखा, अब जैसे एक
क्लाइंट है हमारा। हमारा एक क्लाइंट है जिसका नाम है वो सह्याद्री फार्म्स। एक एग्जांपल दिखा दो, ये सह्याद्री फार्म्स करके एक कंपनी है जो क्या करता है, उनके पास फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट्स, ऐसी चीजें हैं। अब ये बंदा क्या करता है, इसका बिजनेस क्या है, जैसे चितले क्या करता है, चितले चितले जो है मिल्क, चितले मिल्क क्या करता है, उसका थोड़ी खुद का वो खुद का उसका भैंस वगैरह जो है रहता है, बफेलोस वगैरह, उसकी खुद की भी है, लेकिन वो क्या करता है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है। वो फार्मर्स अपने जो बफेलोस का मिल्क लेता है और उसके यहाँ पे डाल देता है, वो मिल्क को पैकेजिंग करता है, उसमें का क्रीम भी निकाल के उसको प्रोसेस करके खुद का चितले का लेबल लगा देता है और यहाँ पे ज्यादा रेट में बेचता है, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे अभी ये सह्याद्री फार्म्स है, इनका वेबसाइट मेरे पास आया। आप पूछ रहे थे क्वेश्चन की कैसे शुरू किया जाता है। सह्याद्री फार्म बहुत बड़ा ब्रांड है एक्चुअली, मैंने जस्ट ये एग्जांपल लिया आपके लिए। ऐसा ही एक बिजनेस मेरे पास आया जो मुझे कल मेरा मीटिंग था उनके साथ, तो वो लोग बोल रहे थे कि हमें ऐसा करना, दिख रहा है कंटेनर्स वगैरह दिख रहे क्या आपको, गाड़ियां भर रही। ये क्या करता है, फार्मर्स होते हैं, फार्मर लोगों को क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। वो बेचारे लोग क्या करते हैं, अपने फार्म में ये टमाटो लगाएंगे, नारियल लगाएंगे, अब जो भी फ्रूट्स होते हैं, बनानास वगैरह, और वो लोग माल बेचने के लिए इतने दूर तक नहीं आते मार्केट, बीच में दलाल लोग रहते हैं। दलाल मतलब कौन, एजेंट। वो एजेंट क्या बोलता है, पूरा ट्रक है ना, चल मैं ले लेता, इतने में रेट में दे दे। हाँ, वो ट्रक रुकाएगा, हाँ 50,000 में ट्रक ले लेगा और आगे 70,000 में बेच देगा, बस बीच में का सिर्फ कमीशन कमाते हैं दलाल लोग, ऐसे करते हैं हम। ये लोग वही करते हैं, ये फार्मर से पूरा फ्रूट्स लेता है, उसको पूरा पैकेजिंग विकेजिंग करके, उसका फिनिशिंग फिनिशिंग करके, दुबई, कतार, ईरान, इराक, यहाँ पे क्या है, पूरा रेगिस्तान, कुछ नहीं आता है, वहां पे पूरा बेचते और एकदम हाई रेट्स में बेचते, ये इनका प्रॉफिट है। अब ये लोग चाहते हैं कि जब कोई दुबई में बैठ के सर्च करे बनाना सप्लायर्स फ्रॉम इंडिया, तो वो चाहते कि उनका नाम टॉप में आए। मतलब यहाँ पे धनश्री दुबई में बैठी है और दुबई में वो बहुत बड़ा मॉल चलाती है, उनका दुबई में 5-6 मॉल्स है और उनको बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं मॉल्स में, तो फिर वो इंडिया का डीलर ढूंढेगी कोई जो यहाँ से कंटेनर से माल बेचे, और वो चाहते हैं उनका प्रेजेंस यहाँ पे आ जाए। तो फिर अब इनको अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है, सबसे पहली चीज एसईओ। एसईओ सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों है पता है क्या, एसईओ ये पुल मार्केटिंग में आता है। पुल मतलब लोग जो गूगल पे आके सर्च करते हैं ना, कोई उसको, जैसे ध्यान था, आपने एक कोर्स लगाया, आपने कहाँ पे सर्च किया था, आपके फ्रेंड ने बोला क्या, किसी ने आपको रेफरेंस मिला, किसने किसने गूगल पे सर्च किया, आप में से संदीप, आपने किसने, तुम्हाला कौन सांगितलं रेफरेंस है का तुम्हाला, गूगल सर्च। ऐश्वर्या, जब आप गूगल ओपन करते हो, अनुजा आपने गूगल ओपन करिए, संदीप आपने गूगल ओपन किया, श्रुति आपने गूगल ओपन, हम लोग टाइप करते टक टक टक, हमारा नीड होता है, नीड। जब हमारा नीड होता है ना, तो वो बंदा बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। एक होता है पुश करना, एक होता है पुल करना। जो बंदा खुद होके आता है ना आपके पास, उसका जरूरत होता है, और हम लोग चिल्ला रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट ले लो ले लो, ये हो गया पुश। तो गूगल सर्च में लोग खुद होके सर्च करने आते हैं, उसीलिए वहां से लोग कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होता है। उसीलिए मैक्सिमम प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट, सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले लोग ये सब चाहते हैं कि उनका वेबसाइट गूगल के सर्च में टॉप में है। तो गूगल के सर्च में टॉप में लाना है, तो वहां पे 3 लिस्टिंग्स है। एक तो पेड ऐड रन करो, दूसरा लोकल लिस्टिंग करो। लोकल लिस्टिंग उनके लिए होता है जो लोग लोकल लेवल पे है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई प्लम्बर है, कोई टीचर है, कोई होटल है, कोई कैफे है, ये लोग लोकल लिस्टिंग करता है। एसेंचर जैसे साइट लोकल लिस्टिंग करेगा क्या, नहीं। एसेंचर ये ग्लोबल प्लेयर है, वो लोकल लिस्टिंग में नहीं खेलेगा, वो ग्लोबल प्लेयर है। मतलब एसेंचर का ग्लोबल प्लेयर मतलब कौन होता है, वो आर ग्लोबल प्लेयर्स। ग्लोबल प्लेयर्स मतलब वो लोग होता है जिनका वर्ल्ड वाइड बिजनेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एसेंचर, ये लोगों का वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, बीएमडब्ल्यू, हाँ। तो फिर वो लोग लोकल बिजनेस नहीं करेंगे। लोकल बिजनेसेस, लोकल लिस्टिंग वो लोग करते हैं जिनका लोकल लेवल पे बिजनेस। गूगल सर्च में तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको एसईओ का। एसईओ के थ्रू आप क्या करते हो, एसईओ और गूगल ऐड में फर्क क्या है, यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, वेबसाइट फर्स्ट पे हमारा आ रहा है और यहाँ पे देख रहे हो ये ऐड आ रहा है। ऐड कौन रन करता है, जैसे मेरा वेबसाइट यहाँ पे गूगल के टॉप में नहीं दिख रहा है, मेरा वेबसाइट यहाँ पे गूगल के टॉप में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे, मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ वो प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, तो फिर मेरा वेबसाइट गूगल के सर्च में रैंक होने के लिए टाइम लगता है। एसईओ टाइम लेता है रैंकिंग में लाने के लिए। आपने आज किसी वेबसाइट का एसईओ शुरू कर दिया तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सामने वाली जो टॉप में जो साइट्स है वो कितनी कितनी स्ट्रांग है। अब यहाँ पे मेरा वेबसाइट एसईओ कर रहा है, मेरा वेबसाइट ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये डिजिटल स्कॉलर मेरा वेबसाइट है, इट इज ऑन द 10th पोजीशन ऑफ गूगल सर्च, ऑर्गेनिक में 10th पे। गूगल के सर्च में हमेशा बाय डिफॉल्ट कितने रिजल्ट दिखते हैं आपको, 10 रिजल्ट दिखता है।
10th पे हो तो सिंपल गाइस 10th पोजीशन तक बहुत कम लोग आता है, लोग नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को ही प्रेफरेंस देता है। तो ये जो डिजिटल स्कॉलर वाला बंदा है, ये देख रहा है मुझे गूगल सर्च में वेबसाइट आ रहा है लेकिन कोई बिजनेस नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा पोजीशन टॉप नहीं है, तो वो एसईओ कर रहा है, उसके लिए पैसे वो स्पेंड कर रहा है, लेकिन वो चाहता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट पाए। बिल्डर लोग क्या करता है, रियल एस्टेट सेक्टर क्या करता है, उनका टिकट साइज मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट उसको बोलता है टिकट साइज। अब मैं ये पानी का बॉटल बेचता हूँ, कितना टिकट साइज का, 20 रुपए। मैं 20 रुपए कमाने के लिए 100 रुपए खा सकता हूँ क्या, नहीं, आरओआई नेगेटिव है। लेकिन 55 लाख का प्रॉपर्टी मुझे बेचने का है, 50 लाख का मेरा इन्वेंट्री है, 50 लाख का इन्वेंट्री बेचने के लिए मैं 5,000 स्पेंड कर सकता हूँ ना, हाँ कर सकता हूँ। 5,000 स्पेंड करके अगर मेरा 50 लाख का इन्वेंट्री बिक रहा है तो मेरे लिए आरओआई बहुत हाई हो गया। फिर मैं कंपेयर करो, अरे ट्रेडिशनल में तो मैं होर्डिंग लगाने के लिए 5 लाख हने को डालता हूँ, यहाँ पे 5 लाख डालने से जब 50,000 डाल के अगर मेरा काम हो रहा है तो मेरे लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कर रहा है ना। तो ये टाइप का कैलकुलेशंस भी आपको समझ में आना चाहिए कि बिजनेस को मैं 1,000 रुपए का बिजनेस लाने के लिए अगर 2,000 स्पेंड कर रहा हूं मतलब मेरा बिजनेस लॉस में। 1,000 का बिजनेस लाने के लिए अगर मैं 100 रुपए स्पेंड कर रहा हूं मतलब समझ लीजिए कि आपका आरओआई पॉजिटिव है। ये कैलकुलेशन भी आनी चाहिए बिजनेस में आपको, और फिर डिसीजन लेना चाहिए। अब मैं देख रहा हूं यहाँ पे मेरा वेबसाइट गूगल के 10th पोजीशन पे है, मुझे यही से कुछ बिजनेस नहीं आ रहा, मैं एक आपको एक्सेल शीट बना के दिखाता हूं। ये ऐसे भी आप लोगों को सोचना होता है। अब मैं गूगल एड्स पे कोई कैंपेन रन करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा एड यहाँ पे टॉप में दिखे तब तक जब तक मेरा वेबसाइट गूगल के टॉप नहीं आता है। एक बार मेरा वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पे आ गया तो मैं यहाँ पे एड रन करना कम कर दूंगा क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक में टॉप में आ चुका है। अगर मेरा ऑर्गेनिक में टॉप में नहीं है तो मैं एड के लिए पैसा डालूंगा क्योंकि अभी मेरा प्रेजेंस गूगल की सर्च में ऑर्गेनिक किसी नहीं आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने डिसाइड कर लिया चलो गूगल पे एड्स रन करेगी। गूगल पे एड्स रन करने के लिए गूगल मुझे पैसे मांगता है। गूगल आपको गूगल सर्च में एड्स दिखाने के लिए क्लिक के ऊपर चार्ज करता है, क्लिक के ऊपर, एक क्लिक को पैसा चार्ज, एक क्लिक को लिए गूगल मान लीजिए आपको 100 रुपए लग रहा है, एग्जाम्पल दे। ये डिजिटल स्कॉलर का जो वेबसाइट है, ये गूगल सर्च में कौन से पोजीशन पे है, अभी 10th में। उसको पता है कि अपने को कुछ बिजनेस नहीं आ रहा है, तो वो क्या करता है, वो स्ट्रैटेजी चेंज करता है। वो एसईओ तो कर ही रहा है, वो अपनी टीम को बोलता है चलो हम लोग क्या रन करेंगे, सर्च एड। और सर्च एड का स्ट्रैटेजी क्यों उसने किया, उसने डिस्प्ले एड रन करने का क्यों नहीं डिसाइड किया, फेसबुक एड्स क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग खुद होके सर्च करते हैं, तो वो चाहता है कि मेरा एड उनको दिखाओ पहले जो खुद सर्च कर रहा है। पुश में मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग देख रहे हो, वो बोलता है गूगल सर्च पे ऐड रन करेंगे और उसका जो फीस है, उसका फीस जो है, उसका टिकट साइज जो है, उसका टिकट साइज, उसके कोर्स का फीस है 35,000 रुपए। मतलब उसको 35,000 का रेवेन्यू जनरेट होगा अगर कोई एक बंदा उसके पास एनरोल कर लेता है। गूगल सर्च पे एक क्लिक कितने में जा रही है, 100 में। डिजिटल स्कॉलर का गूगल सर्च में पोजीशन कहाँ पे है, 10 पे। उसके कोर्स का टिकट साइज कितना है, 35,000। अब उसने कैंपेन रन करना डिसाइड कर दिया, इसने ये रख दिया उसका बजट, ये रख दिया उसने उसका कौन सा बजट, डेली बजट। डेली बजट उसने रख दिया कि मैं डेली गूगल एड्स के लिए 5,000 रुपए स्पेंड करूंगा। कितना, 5,000। 5,000 स्पेंड करने के बाद में क्लिक्स कितनी आ रही है उसको, ये सीपी से स्टैंड फॉर व्हाट, कॉस्ट पर। अब उसने देखा कि उसको एक क्लिक 100 में जा रही है, 100 रुपए लग रहा है उसको एक क्लिक को। सब सिंपल यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, 5,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज, तो डेली उसको कितनी क्लिक्स आ रही। अभी क्या हो रहा है, पहले एसईओ कर रहा था तो एसईओ में उसका वेबसाइट का रैंकिंग यहाँ पे 10th पे, उसको कोई रीच ही नहीं मिल रही थी। लेकिन अभी वो एड रन कर रहा है, उसका पोजीशन कंटिन्यूसली गूगल के टॉप में, यहाँ पे उसका एड कभी यहाँ पे दिखता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, और उसको क्लिक्स मिल रही है, लोग क्लिक कर रहे हैं एड्स पे और इंक्वायरी कर रहे हैं, और लोग खुद होकर सर्च कर रहे हैं। मतलब कोई टाइम पास नहीं कर रहा है। जब बंदा कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, उसने गूगल को बोल के रखा है कि जब कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च करेगा तभी मेरी एड दिखा, मतलब रेलेवेंट बंदे कोई दिखा। किसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन सर्च किया मत दिखा क्योंकि मैं सिर्फ क्लासरूम लेता हूँ, ये भी उसने गूगल को बोल के रखा है। तो आप लोग ये सब सेट करके रख सकते हो। अब उसकी एड बराबर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, ये कीवर्ड्स के लिए दिखने लगी जो लोग सर्च कर रहे हैं। उसको हर रोज की कितनी क्लिक्स मिलने लगी, 50 क्लिक्स मिलने लगी। उसको इंक्वायरीज आने लगी, अभी धीरे धीरे लोग इंक्वायरी करने लगे। 50 क्लिक में रोज उसको 5 इंक्वायरीज आ रही। तो कॉस्ट पर इंक्वायरी मतलब क्या, लीड, कॉस्ट पर लीड, एक इंक्वायरी कितने में आ गई। रोज उसने कितना पैसा स्पेंड किया है, 5,000 रुपए स्पेंड किया है। 5,000 स्पेंड करके उसको कितनी लीड्स आ रही है, रोज की 5। तो उसने देखा अरे मुझे एक लीड कितने में जा रही है,
कितने में? 1000 रुपए में एक लीड जा रही है। और फिर ये लीड एक बार जनरेट हो गई ना, यहां पे मार्केटिंग के लोगों का काम रुक जाता है। ये लीड मार्केटिंग ने किया, अब ये लीड जो है, ये लीड जाती है कौन सी टीम के पास? ये लीड जाती है सेल्स टीम के पास। फिर ये 5 लीड्स उसके पास चली गई। सेल्स टीम डेली कॉल कर रही है उनको, एंड दे आर ट्राइंग टू कन्विंस देम टू बाय द कोर्स। वो लोग फोन कर रहे हैं, आइए डेमो के लिए, आइए डेमो के लिए, आइए प्लीज कम फॉर द डेमो, डिस्काउंट देते हैं, ये देते हैं, वो सब उनकी सेल्स की ट्रिक्स जो होती है वो सब यूज करें। अब ये 5 एडमिशन में से फाइनली कन्वर्जन हो रहा है कितना? 1। मतलब आप यहां पे देख सकते हो क्या, पूरा साइकिल देखिए, साइकिल क्या चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे वो जो डिजिटल स्कॉलर है वो डेली 5000 रुपए स्पेंड कर रहा है। 50 लोग वेबसाइट को क्लिक करके विजिट कर रहे हैं, एक क्लिक 100 में जा रही है, तो 50 क्लिक आ गई, 5 इंक्वायरीज रोज आ रही है, उसमें से एक बंदा कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो एडमिशन दे रहा है। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? अब रेवेन्यू जनरेट हो गया यहाँ पे एक एडमिशन का कितना, और कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना आया, एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए कितना पैसा लगा? तो सिंपल है, यहाँ पे 5000 स्पेंड करके एक बंदे ने एडमिशन ले लिया, बराबर क्या? तो उसको दिख रहा है कि मुझे एक बंदा लाने के लिए गूगल सर्च पे से कॉस्ट कितना जा रहा है? 5000। मेरा टिकट साइज कितना है? 35। तो 35 में से 5000 तो उसका मार्केटिंग पे ही खर्चा हो गया, और उसे बच रहा कितना है? 30,000। लेकिन ठीक है, 5000 स्पेंड करके वो रेवेन्यू कितना ला रहा है? 30,000 का रेवेन्यू ला रहा है, तो ये इसके लिए प्रॉफिट है। तो जब तक उसका वेबसाइट गूगल के टॉप नहीं आ रहा है, वो एसईओ का तो काम नहीं रुक रहा है, वो एसईओ में भी अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक वेबसाइट एसईओ में टॉप में नहीं आता है, तब तक वो एड रन करेगा। उसका वेबसाइट गूगल के सर्च में टॉप में आ गया, तो वो एड का 5000 का बजट कम कर सकता है, 2000 पे ला सकता है। ये एक स्ट्रैटेजी हो गई, समझ में आ रहा है? मतलब दिख रहा है क्या तराजू ऐसे ऐसे कर रहा है? गूगल के सर्च में टॉप में आया, एड कम करेगा, गूगल के सर्च में ड्रॉप हुआ, एड रन करना शुरू करेगा। लेकिन उसको पता है, अब यहाँ पे उसके एड पे किसी ने क्लिक कर लिया, किसी ने एड पे क्लिक कर लिया, वेबसाइट को विजिट कर लिया, लेकिन उसने इंक्वायरी नहीं किया, उस बंदे के पीछे भाग रहा है बार बार। यहाँ पे अभिषेक आता है, डिजिटल स्कॉलर के एड को क्लिक करता है, एड को क्लिक करने के बाद वो सिर्फ वेबसाइट देखता है और चला जाता है कोर्स देख के। जैसे अभिषेक जो है फेसबुक पे जाता है, फेसबुक पे उसको डिजिटल स्कॉलर का एड दिखना शुरू किया। जैसे वो जाता है इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे उसको डिजिटल स्कॉलर का एड दिख रहा है। वो डिजिटल स्कॉलर का एड वहां पे भी दिख रहा है, मैंने तो इस वेबसाइट को विजिट किया था। हाँ, उसने यूट्यूब को विजिट किया, यूट्यूब पे उसको डिजिटल स्कॉलर का एड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे उसको वीडियो एड दिख रहा है। तो अब डिजिटल स्कॉलर ने स्ट्रैटेजी ऐसा बना लिया यहाँ पे कि वो अभिजीत को आने के बाद कंटिन्यूसली रिकॉल के लिए सभी जगह पे एड दिखाता है। तो ये कैंपेन जो रन कर रहे हो आप लोग, इसके लिए वापस डिजिटल स्कॉलर अलग सा पैसा पे कर रहा है। डिजिटल स्कॉलर गूगल ऐड पे 5000 स्पेंड कर रहा है, फेसबुक पे हो सकता है वो रोज का 1000 रुपए स्पेंड कर रहा है, इंस्टाग्राम पे रोज का 1000 रुपए स्पेंड कर रहा है, यूट्यूब पे रोज का 1000 रुपए स्पेंड कर रहा है, और गूगल सर्च पे रोज का 5000, मतलब 8000 रुपए वो डेली स्पेंड कर रहा है। तो आप लोग ये बड़े ब्रांड्स देखते हो ना, बड़े ब्रांड्स की किसी वेबसाइट को आपने विजिट कर लिया, कोई शूज देख लिया, कोई गॉगल देख लिया, कोई कैमरा देख लिया, कोई फोन देख लिया, बार बार आपको उनके ऐड याद मतलब उनके सभी जगह पे कैंपेस चालू रहता है। ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ऐसे है ना कि ये चीज मैंने 10 दिन के लिए की और बंद कर दिया, तो रिकॉल रहेगा क्या? लोग भूल जाएंगे। अगर मैं अभी कैंपेन रन करना शुरू करता हूँ दिसंबर से, मैं जून जुलाई तक 6 महीने कंटिन्यूसली मैंने जोर दे दिया, फिर अवेयरनेस बढ़ जाएगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आपको बोलता हूं कि अगर आप लोगों को सक्सेस चाहिए ना, 5 दिन कैंपेन रन करो, 2 दिन रन करो, ऐसे करके कुछ मतलब बनेगा नहीं। फिर रन ही मत करो, क्या फायदा होना है? करना है ना तो कंटिन्यूसली 2-3 महीने तो भी आप लोग कंटिन्यूसली। अब आप देखते हो होर्डिंग, अमेजोन का सेल आ रहा है, वो होर्डिंग 1 महीना तक वहां पे रहता है। आप रोज गाड़ी में जा रहे हो, रोज गाड़ी में जा रहे हो, पहले दिन देखो होर्डिंग का आईबॉल कितना है। हम लोग कभी ऐसा हुआ है क्या, होर्डिंग देखा, ले रही गाड़ी जरा साइड में, जरा देखते कौन सा होर्डिंग, नहीं, हम लोग गाड़ी में जाते रहता है, कार में जाते रहता है, 1-2 सेकंड का आईबॉल होता है, उतने में होर्डिंग क्रॉस होता है। हम लोग पहली बार देखेंगे ऐसा देखेंगे जाएगी, दूसरी बार हम लोग वापस उसको ऑब्जर्व करते क्या कर रहा है, तीसरी बार जब देखिएगा ना तो हमको समझ में आता है अच्छा ये होर्डिंग पे ये ऐड चल रहा है। और फिर रोज रोज उस रोड से जाते हुए होर्डिंग को बार बार देख के ना आपको ध्यान में रहता है। होर्डिंग तो देख लिया आपने, होर्डिंग देखने के बाद में आप घर जाते हो, दूसरे दिन पेपर में भी सेम ऐड दिखता है, और वो देखो कलर कॉम्बिनेशन ऐड का सेम रखते हैं सभी जगह। यहाँ पे ऐड रेड कलर गया उसका, यहाँ पे येलो, ऐसा नहीं, सेम ऐड कॉपी, सेम ऐड कॉपी, पेपर में वही ऐड, यूट्यूब पे भी वही ऐड, होर्डिंग पे भी सेम ऐड, ताकि लोगों को वो ध्यान में रहना शुरू हो जाए।
यहाँ पे नया गाड़ी है, मारुति का होर्डिंग लिखा, कौन सा गाड़ी? मारुति, अच्छा ब्रेजा आएगा, अच्छा। घर पे गए, मारुति का फुल पेज, द न्यू मारुति ब्रेजा। अरे यार देखा था कल कहीं तो भी, हाँ कार में जा रहे, द न्यू मारुति ब्रेजा, रेडियो पे चल रहा है, यूट्यूब पे देख रहे, द न्यू मारुति ब्रेजा। मतलब उनको पता होता है कि अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो सभी जगह से 360 पुश कर। तो फिर ये स्ट्रैटेजीज आपको समझ में आनी चाहिए, इस टाइप के कैलकुलेशंस आपको समझ में आनी चाहिए कि अरे मैं डेली 5,000 रुपए स्पेंड कर रहा हूं, मेरा बॉस मुझको पूछेगा ना, मेरा बॉस मुझे पूछ सकता है कि अरे रोहित मैं डेली 5,000 रुपए तुझे दे रहा हूँ, तू कर क्या रहा है? सर 5,000 रुपए दे रही कि मैं आपको एडमिशन भी दे रहा हूँ। फिर मेरे बॉस ने, मैंने देख लिया कि मुझे एक एडमिशन लाने के लिए 5,000 रुपए लग रहा है, मेरे बॉस ने मुझे अगले महीने बोल दिया रोहित नेक्स्ट बैच के लिए तुझे टारगेट है, मुझे 20 एडमिशन चाहिए। और एक्चुअल में ऐसा होता है, टारगेट्स आप लोगों को बोलता हूँ, हॉस्पिटल्स बोलो, होटल्स बोलो, एजुकेशन इंडस्ट्री बोलो, ऐसे टारगेट्स होते हैं कि इस महीने में 100 एडमिशन चाहिए मुझे, इस महीने में मुझे हॉस्पिटल का रेवेन्यू 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए। हाँ, ये टारगेट्स होते हैं सभी जगह। अब मेरा एक फैकल्टी जो वो सह्याद्री हॉस्पिटल में डिजिटल हेड, मतलब मार्केटिंग हेड, तो उनके हर 15 दिन, महीने, 2 महीने को, 4 महीने को मीटिंग्स होती है कि इतना रेवेन्यू निकलना है, 1 करोड़ 6 महीने में, 10 करोड़, 15 करोड़। वैसे ही जैसे अपग्रेड है, अपग्रेड के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और अपग्रेड बोलता है रोहित मुझे नेक्स्ट महीने में 100 एडमिशन चाहिए, क्या स्पेंड रहेगा बता मुझे। अब एक प्रोफाइल होता है जिसका नाम है परफॉर्मेंस मार्केटर। परफॉर्मेंस मार्केटर की भी प्रोफाइल्स आप लोग देख सकते हो अभी, हाँ बहुत सारे दिखेंगे। परफॉर्मेंस मार्केटर को वो कौन होता है? परफॉर्मेंस मार्केटर, परफॉर्मेंस मार्केटर कौन हंसतो, और सबसे ज्यादा सैलरी है परफॉर्मेंस मार्केटर्स को, उसको है ना, उसको मैं कुछ बोलूंगा नहीं। परफॉर्मेंस मार्केटर अभिषेक मेरे पास, या मैं खुद परफॉर्मेंस मार्केटर हूं, अपग्रेड ने मुझे हायर किया एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर। अपग्रेड मुझे कुछ नहीं बोलता है, अपग्रेड मुझे बोलता है 100 एडमिशन चाहिए, कितना पैसा चाहिए बोल, मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं पूछेगा, गूगल करेगा, फेसबुक, वो सब दिमाग मेरा, कुछ नहीं पूछेगा, हमको 100 एडमिशन चाहिए। मैंने मेरे एक्सपीरियंस पे से बोला सर आप ये कैंपेन्स रन करते हो, और आप लोगों को ये बोलता हूं अभी मैं, नॉर्मली आप लोग कभी देखोगे ना तो जॉब में लिखा होता है, हाँ people work with real estate would be preferred more, people work with hotel industry would be preferred more। तो अपग्रेड हायर करते हो ऐसे बंदे को हायर करेगा जिसने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया, क्योंकि उसका प्रोडक्ट क्या एजुकेशन। तो उसने देखा रोहित को 10 साल का एजुकेशन में एक्सपीरियंस है, उसने मुझे हायर कर लिया, और मेरे एक्सपीरियंस पे से मैंने देखा था कि डिजिटल मार्केटिंग के एड्स जब मैं रन करता था तो मुझे एक स्टूडेंट कन्वर्ट करने के लिए 5,000 रुपए लगता था। तो मैंने जाके सर को बोलता सर आप कितना एडमिशन, 100 ना, 100 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 कितना होता है, 5,000 मल्टी 5 लाख रुपए मुझे आप दे दो, मैं ये कहूंगा आपके लिए 100 एडमिशन ला के दूंगा। वो बोलता है ठीक है, मेरा एक टिकट साइज, अपग्रेड का कोर्स का टिकट फीस कितना है, अपग्रेड का टिकट फीस जो है कितना है इसका, 1 लाख रुपए फीस है। अब 1 लाख इंटू 100 करते हो तो रेवेन्यू कितना आएगा, 1 करोड़ रेवेन्यू आएगा। 1 करोड़ रेवेन्यू के लिए आपका स्पेंड कितना हो रहा है, स्पेंड हो रहा है कितना, 5 लाख रुपए। मतलब आपका स्पेंड परसेंटेज में कितना हो रहा है, परसेंटेज में देखोगे आप लोग तो 5% मैं स्पेंड कर रहा हूं ऑफ द टोटल रेवेन्यू। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब मेरा एक स्टूडेंट ना गेरा प्रॉपर्टीज में काम करता है, गेरा प्रॉपर्टीज पता है ना, गेरा प्रॉपर्टीज में काम करता है। एक स्टूडेंट मेरा ब्रह्मा में काम करता है। तो ब्रह्मा में जो काम करने वाला बंदा है ना ब्रह्मा ग्रुप में, तो ब्रह्मा ग्रुप का जो मेरा स्टूडेंट है अभी, वो वहां पे हेड है डिजिटल मार्केटिंग का। तो उसके साथ ऐसे उस दिन बात चल रही थी, उनकी कंपनी में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे रहा था मुझे। तो उसने पिछले साल डिजिटल सेल्स, ए अपूर्वा जरा बस तो आई जरा है मुश्किल, उसने पिछले साल डिजिटल के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके ब्रह्मा ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है, फिर वो आपका अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो सकती है, कमर्शियल स्पेसेस हो सकते हैं, दुकान हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, उसे 200 करोड़ का सेल किया। कितना, 200 करोड़ का, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, नॉट थ्रू ट्रेडिशनल। और उसको टारगेट था, टारगेट स्पेंड कितना था उसका, टारगेट स्पेंड था 1% के अंदर क्लोज होना चाहिए। मतलब उसने पिछले साल स्पेंड किया 200 करोड़ का 1%, 2 करोड़ रुपए उसने एड्स पे स्पेंड किया। कितना, 2 करोड़ स्पेंड करके 200 करोड़ का रेवेन्यू लाया। उसका टारगेट पहली बार जो था वो 1% था, उसका 1.25 तक गया था, लेकिन इस साल उसने 1% के अंदर क्लोज कर दिया। मतलब इतना रेवेन्यू निकल के दे, कितना चाहिए पैसा, 1% के ऊपर नहीं देगी। ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में चलता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटर्स होते हैं। उधर जाके वो ब्रह्मा में जाके वो लोग मुझे बोलेगी नहीं रोहित क्या करेगा, फेसबुक करेगा या गूगल एड्स करेगा, क्या लगता है तुमको ना, ऐसे नहीं होता है। तेरा एक्सपीरियंस इतना है ना, तेरे को 20 लाख का 25 लाख का पैकेज दे रहे हैं ना, तो पैसा बोल कितना चाहिए।
हम लोग देते हैं, लेकिन उतना रेवेन्यू निकाल के देने का। ऐसे जो बड़े प्रोफाइल्स होते हैं ना, उनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फिर उसके अंदर टीम होता है, उसके अंदर टीम लीडर होगा। फिर मेरे अंडर टीम लीडर मान लीजिए अपूर्वा है। अपूर्वा को मैं बोलूंगा अपूर्वा ये सारे कैंपस सेट करना है। अपूर्वा के पास एग्जीक्यूशन के लिए 4 डिजिटल मार्केटिंग के बंदे रहेंगे। फिर वो उनको ट्रेनिंग देने का काम, कैंपस कैसे परफॉर्म करें। फिर मैं वीकली मीटिंग्स दूंगा, कैसे हुआ परफॉर्मेंस, ये करो वो करो, ऐसी चीजें करो। अच्छा ये एड परफॉर्म नहीं करे क्या, गूगल एड्स पे रेवेन्यू कितना आ रहा है, अच्छा इतना आ रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट पर इतना आ रहा है, ठीक है इसको कम करने के लिए काम करो। क्वालिटी स्कोर बढ़ा, क्वालिटी स्कोर बढ़ गया तो आपका एड कॉपी ऊपर दिखेगा, आपको सीपीसी कम लगेगा, कॉस्ट पर कन्वर्जन कम हो जाएगा। ये सब परफॉर्मेंस मार्केटर का दिमाग होता है, एक्सपीरियंस का 10 साल का। This is how the big profiles work, guys. When you start working in companies with the profile of managers की प्रोफाइल के लिए जाते हो ना, तो वो लोग ना आपके साथ रेवेन्यू पे बात करते हैं। मैनेजर के साथ वो एग्जीक्यूशन पे बात नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे मेरे को इतना रेवेन्यू चाहिए। तो फिर आप लोग ये जो बड़ी बड़ी एड्स देखते हो, ये सब ऐसे चलता है। 200 करोड़ का टारगेट सेल्स का, स्पेंड 1%, तो 200 करोड़ का 1% हो गया 2 करोड़। फिर 2 करोड़ में ब्रह्मा वाला मालिक नहीं आएगा, एक गूगल एड्स रन करना, एक काम करना फेसबुक पे ये टारगेटिंग करना, वो नहीं बोलता कुछ, उसने बोल दिया मुझे कितना चाहिए 200 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए तुझे मैं 1% देता हूं, इसके अंदर तू क्लोज कर। ये तेरा एक्सपर्टीज। सामने वाले समझ में आ रहा है कुछ गाइस? भाग्यश्री, कुणाल, मौसमी, संदीप जी, शिव जी, श्रुति, आर यू गेटिंग व्हाट Yes, आई sir. एम? सो दिस इज हाउ यू टारगेट साइज। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारा टिकट साइज क्या है, ऑनलाइन के बैच को 18,000 फीस है, 21,000 रुपए मेरा फीस है। 21,000 के हिसाब से मुझे अगर 100 एडमिशन चाहिए और मुझे दिख रहा है कि कॉस्ट पर, हाँ एडमिशन कितना जा रहा है, मुझे कॉस्ट पर एडमिशन, ये मेरा टिकट साइज, ये मुझे नंबर ऑफ, ये ऐसा ग्राफ बना होगा मैं एडमिशंस, और यहाँ पे कॉस्ट पर एडमिशन मैं ज्यादा से ज्यादा दे सकता हूँ कितना, मेरा 21,000 का कितना परसेंट, मैं 5% दे सकता हूँ। मतलब मैं 21,000 का 5% बनता है कितना, 21,000 का 5% कितना होता है 1,050, बराबर क्या, बराबर क्या। ये कॉस्ट पर एडमिशन हो गया, 5% मैं आपको कॉस्ट दे सकता हूँ एक एडमिशन का। तो 1,050 में मुझे आप एक स्टूडेंट लाके दो। और आपको जो पैसा लगता है 100 एडमिशन के लिए, 1,050 के लिए बजट यहाँ पे आपका कैसे आएगा, सिंपल 100 एडमिशन इंटू इंटू स्टार ना, कहा गया स्टार, इंटू एक एडमिशन का कॉस्टिंग मेरा इतना, तो मैं उसको कितना दे दूंगा 1,05,000 रुपए ले ले। और फिर तुझको जो रन करना है वो रन कर, मैं एट द एंड ऑफ द मंथ परफॉर्मेंस देखूंगा तेरा। एट द एंड ऑफ द मंथ वो बोला सर मैंने 5% पे नहीं निकाला है सर, मैंने आपको 10% पे एडमिशन दे दिया, हाँ लेकिन 50 एडमिशन हो गए और आपका 50, आपका 1,05,000 मैंने स्पेंड करके आपको 50 एडमिशन दे दिया, ठीक है चल नेक्स्ट महीने का और टाइम देता हूँ। एक महीने में तू 2,000 रुपए तूने स्पेंड किया ना, 2,000 का मेरा कॉस्टिंग 1,500 पे लाके दे। उसके नेक्स्ट महीने में मेरा टारगेट है वो ही कॉस्टिंग मुझे 1,200 पे लाके दे। तो दिस इज हाउ आल्सो इट वर्क्स इन लीड जनरेशन कन्वर्जन। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये इस तरीके से काम चलता है। फिर मेरे पास जो बंदा काम करेगा ना, वो बंदे को मैं बोलने नहीं जाऊंगा क्या कर, वो उसका एक्सपीरियंस है, उसने 10 साल काम किया, उसको पता है फेसबुक लीड देता है या गूगल लीड देता है या रीमार्केटिंग करना है या डिस्प्ले एड रन करना है या यूट्यूब करना है या व्हाट्सएप करना है या एसएमएस करना है, वो सब देख लेगा। अब आपको बोलता पूना में एक और एक कंपनी है, एक कंपनी है अमूरा, अमूरा टेक्नोलॉजीज। अब अमूरा टेक्नोलॉजीज क्या करता है पता है क्या? अमूरा के पास सारे रियल एस्टेट के बड़े बड़े क्लाइंट्स, कोलते पाटिल, सुखवानी, अडवाणी, विलास जावड़ेकर, फरांते, फरांस स्पेसेस, सब बड़े बड़े प्लेयर्स उसके पास। वो क्या करते हैं पता है क्या? रियल एस्टेट में कैसे होता है, सोल सेलिंग होता है, सोल सेलिंग होता है, उसके बाद में चैनल पार्टनर्स होते हैं। सोल सेलिंग मतलब क्या, सोल सेलिंग, चैनल पार्टनर, तो ये दो लोग कौन होते हैं रियल एस्टेट में? सोल सेलिंग मतलब यहाँ पे धनुषी बोलती है कोलते पाटिल का एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कोलते पाटिल का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में 500 फ्लैट्स है। कितने फ्लैट्स है? 500 फ्लैट्स। 500 फ्लैट्स है। धनुषी बोलती है कोलते पाटिल को मैं आपका पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट बेच के देती हूँ, आप कुछ भी मत करो, पूरा मैं बेचती हूँ। वो हो गया क्या, सोल सेलिंग। फिर कोलते पाटिल का एक एग्रीमेंट बनता है धनश्री के साथ कि बाबा ठीक है हम आपको एक फ्लैट के पीछे इतना परसेंट देंगे, 5%। मुझे मान लीजिए टिकट साइज यहाँ पे है फ्लैट का 50 लाख रुपए का एवरेज एक फ्लैट है, और यहाँ पे बोलते पाटिल बोलते तू सब कुछ करेगी क्या?
सेल बिल सब कुछ तो ही देखेगी। हाँ, मतलब साइट विजिट को भी धनश्री की कोई बंदी रहेगी जो साइट विजिट देगी, गाड़ी लेके जाएगी, कस्टमर को ऑफिस में बुलाएगी, वो कस्टमर को समझेगा ही नहीं ये कोलते पाटिल है या धनश्री, कौन समझता भी नहीं उनको। बोलते बोले सब कुछ कर देगी तू, फिर मैं तुझको कमीशन देता हूँ, कितना कमीशन पे करता मैं तुझको, सब कुछ तू करने वाली होगी, तो मैं तुझको 6% कमीशन देता हूँ, 6% कमीशन दूंगा तुझको, 6% कमीशन दूंगा, और तू अकेली रहेगी, कोई बीच में नहीं आएगा। 50 लाख को 6% मतलब 3 लाख रुपए वो कमा रही है एक फ्लैट के पीछे। तो 3 लाख रुपए वो कमा रही है, लेकिन वो सब कुछ कर रही है, एड्स रन कर रही है, रिस्क उसका है, क्योंकि कोलते पाटिल उसको पहले पैसे नहीं देता है। कोलते पाटिल उसको सामने वाले का एग्रीमेंट जैसे होते जाते हैं वैसे पेमेंट रिलीज करता है। क्या अभिषेक ने धनश्री के थ्रू फ्लैट बाय किया, फिर कोलते पाटिल बोल के नहीं पैसे भेजता हूँ, अभिषेक जाके जब एग्रीमेंट करता है ना, जहाँ पे वो रजिस्टर ऑफिस में एग्रीमेंट करता है, पैसे पे करता है, स्टैंप ड्यूटी, उसके बाद कोलते पाटिल को कंफर्मेशन आता है फ्लैट बिक गया, तो फिर उसके 2-3 महीने के बाद उनका पेमेंट रिलीज होता है उनका। मतलब धनश्री खुद का पूरा पैसा लगा के रिस्क ले रही, ऐसा मार्केट चल रहा है रियल एस्टेट अभी। कोलते पाटिल चिल बैठा है, कोलते पाटिल को पता है अपना मार्केटिंग कॉस्ट नहीं, उसी उसने क्या बोल दिया, कमीशन तो ज्यादा नहीं, रिस्क तो नहीं। ऐसे होते हैं सोल सेल्स। चैनल पार्टनर कौन होता है, चैनल पार्टनर में कोलते पाटिल सिर्फ धनश्री के साथ नहीं बैठता है, कोलते पाटिल सारे चैनल पार्टनर्स को, एक लॉन्च हो रहा है उनका कोलते पाटिल का, कोलते पाटिल का 500 प्रोजेक्ट का लॉन्च है, कोलते पाटिल एक पार्टी रखेगा बड़ा, हाँ शेराटन बेराटन में, हाँ सब चैनल पार्टनर्स को मिल जाएंगे, लॉन्च है आ जाओ पार्टी को, सब पार्टी बिटी करेंगे, पूरा पहले दिखाएंगे प्रेजेंटेशन, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, 500 स्क्वायर फुट का 500 फ्लैट्स का 5000 फ्लैट्स का स्कीम है, ये है वो है सब कुछ, सारे चैनल पार्टनर्स वहां पे बैठेंगे, देखेगा, हाँ पार्टी करेंगे, सब कुछ मजा हो गया। दूसरे दिन से काम शुरू, चैनल पार्टनर्स सौ आएंगे, कोई भी बेचो मुझको करत नहीं, फिर तू भी ऐड रन कर, तू भी ऐड रन कर, तू भी ऐड रन, जो बेच के देगा उसको कमीशन, फिर 3% का कमीशन हो सकता है, 4% का हो सकता है, 5% का भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है उनका डील कैसे होता है, कि वो बंदा क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। तो चैनल पार्टनर्स कौन होता है, चैनल पार्टनर्स वो होते हैं जो फ्लैट बेच, तो उसमें एक चैनल पार्टनर ये भी है ज्ञानदा, ज्ञानदा भी ऐड रन करिए, कोई सर्च करता ना 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी, हाँ सर्च कर लिया, और यहाँ पे 2 BHK फ्लैट से हिंजेवाड़ी बोल दिया, अब यहाँ पे ये देखो ये कहा सेराटेक का ऐड चल रहा है, लाइव पब्लिक कहाँ देखो, लाइव रिपब्लिक का ऐड चल रहा है, ये लाइव रिपब्लिक वाला नहीं है, लाइव रिपब्लिक अगर आप देखोगे ना, ये देखो ये कौन है, लाइव रिपब्लिक ऐड चल रहा है, ये चैनल पार्टनर है, मतलब कोई एजेंट है जिसने खुद ने, और एजेंट लोगों को लोग क्या बोलते बोलते बाटे, मेरा ही प्रोजेक्ट बेच रहा तो तुझको सब परमिशन है, तो हमारे वेबसाइट से इमेजेस उठा, कुछ भी उठा, पूरा कंटेंट उठा, लेकिन हमारा ये प्रोजेक्ट, तो ये वेबसाइट जो देखो लोगो भी उठा रहे, और ये देखोगे ना लाइव रिपब्लिक, सब लोग देखो, ये कोलते पाटिल का खुद का ऐड चल रहा है .com, ये कोलते पाटिल लाइव रिपब्लिक दिख रहा है, ये और एक वेबसाइट मिला मुझे, ये और एक वेबसाइट मिला मुझे, देखो तीसरा, और उसके बाद में अगर ये देख रहे हो ये और एक मिल गया, अब यहां पे आने के बाद ये एक है, अब ये जो साइड है ये वाला कोलते लाइव रिपब्लिक, ये ओरिजिनल कोलते पाटिल का, किसका, ओरिजिनल कोलते पाटिल का, ये जो साइट है बन रहा है कोलते पाटिल लाइव रिपब्लिक पुणे.com, ये एजेंट, कोलते पाटिल लाइव रिपब्लिक.com, ये एजेंट, कोलते पाटिल लाइव रिपब्लिक.com दिख रहा है क्या अलग नाम, ये एजेंट, हाँ तो ये तीनों 1 2 3 ये तीनों एजेंट्स हैं जिन्होंने लाइव रिपब्लिक जैसा वेबसाइट बनाया है, और ये ओरिजिनल लाइव रिपब्लिक है, दिख रहा है क्या आपको, और ये तीनों सोल सेल, तीनों एक ही प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, लोगो सेम है क्या, लाइव रिपब्लिक का कोलते पाटिल का लोगो ये देखो, कोलते पाटिल हिंजेवाड़ी में, हाँ लॉन्च हो रहा है उनका नया टावर, ये भी देखो अगर आप देखते हो तो कोलते पाटिल का ही वो प्रोजेक्ट बेच रहा है, यहाँ पे भी देख रहे हो वो वही प्रोजेक्ट बेच रहा है, मतलब ये 3 लोग हो सकती है, एक संदीप है, एक शिव है, एक अभिषेक है, ये तीनों एजेंट्स है, तीनों में से जिससे बिकेगा उसको कमीशन देगा कोलते पाटिल डेवलपर्स, तो ये होता है चैनल पार्टनर्स। तो गाइस आप लोग ना ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो ना, तो बाहर इंडस्ट्री कैसे काम करता है ये भी जरा समझो, क्योंकि ये लोगों में देखता हूं, मैं जब सिखा दो ना लिटरली लोग ब्लैंक हो जाती है, जब कैलकुलेशन बता दो ना लोगों को कुछ समझ में नहीं आता कि ये ऐसा भी रहता है क्या, तो ये सब समझ में आना चाहिए कि रेवेन्यू कैसे निकलेगा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अरे होर्डिंग नहीं चल रहा है, पेपर में ऐड डाला था ना तो 10 कॉल आए थे, होर्डिंग से एक ही कॉल आया था, तो नेक्स्ट महीने का बजट रिवाइज कर दो, होर्डिंग का बजट कम कर दो, पेपर का बजट बढ़ा दो, ये सारी चीजें आप लोगों को ना सिचुएशन देख के चेंज करनी पड़ती है, इसको एबी टेस्टिंग बोलते हैं। एबी टेस्टिंग मतलब अल्फा बेटा टेस्टिंग, कि कौन सा स्ट्रैटेजी काम करे कौन सा नहीं। फेसबुक पे ऐड रन करे यार, लीड का क्वालिटी तक कुछ खास नहीं है,
है, 100 रुपए में लीड जा रहा है, लेकिन लीड का क्वालिटी नहीं। अरे गूगल पे ऐड रन करे ना, लीड का क्वालिटी लीड का कॉस्ट 1000 जा रहा है, लेकिन लीड एकदम अच्छा है। तो एक काम करो, फेसबुक का बजट कम कर दो, वही पैसा घुमा के कहां पे डालो, गूगल एड्स पे डाल दो, क्योंकि उसका लीड का क्वालिटी अच्छा है। तो ये सब डिसीजंस आपको लेने पड़ता है। तो जो सीनियर पोजीशंस होती है ना, वो लोगों का काम ये ज्यादा होता है, और वो एग्जीक्यूशन करने के लिए भी, जैसे मैं ये सब चीजें देखता हूँ, कितना रेवेन्यू आया, कितना कॉस्ट पर लीड गया, कितना कॉस्ट पर कन्वर्जन आया। फिर मेरे पास एक बंदी काम करती है यहाँ पे, अनुजा। अनुजा, एड कॉपी क्रिएट करो, ये करो, फिर मुझे दिखा, फिर वो अनुजा कीवर्ड रिसर्च करते बैठेगी, एड कैंपेन क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग रिव्यू करेंगे इसने क्या किया। एक काम कर अनुजा, ये निकाल, ये डाल दे, ये इंटरेस्ट डाल दे, ऐसे काम चलता है। और फिर उसके बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसा है क्या। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, तो यहाँ पे अमूरा टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो सोल सेलिंग लेती है, सोल सेलिंग। कोलते पाटिल का प्रोजेक्ट है लाइफ रिव्यू, कितने फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है पता है आपको किसी को? धनुषी, कितने फ्लैट्स है वहां पे, कितने फ्लैट्स है? अरे भाई, कितने? 2 4 10 फ्लैट की बिल्डिंग, 50 फ्लैट की बिल्डिंग, 100 फ्लैट की बिल्डिंग, कितने कितने कोलते पाटिल डेवलप? करीब करीब 4000 फ्लैट है, 4000। 4000 फ्लैट्स बेचने के लिए एक बंदा तो नहीं बेच सकता है। तो फिर यहाँ पे वो लोग उनके साइड से भी मार्केटिंग करता है, मतलब कोलते पाटिल का खुद का एक इन हाउस टीम है जो मार्केटिंग देखता है। फिर वहां पे मार्केटिंग में वापस ड्रिल डाउन, ट्रेडिशनल देखने वाला एक बंदा, डिजिटल देखने वाला बंदा। धनुष्य पूरा ट्रेडिशनल देखती है क्योंकि उसने ट्रेडिशनल में काम किया, होर्डिंग पेपर, उसको सब स्ट्रैटेजी बताए। अरे कोलते पाटिल डेवलपर्स का लाइफ रिपब्लिक कहाँ पे? हिंजेवाड़ी में। औन बानेर, सुसरोड, पाषाण, हिंजेवाड़ी, पिंपले सौदागर, पिंपले निलक, हाँ कोथरूड बोल रहा, चिंचवड, डांगी, जो उधर होर्डिंग्स ज्यादा लगाओ, उधर के बसेस के ऊपर होर्डिंग्स ये लगाओ, एड्स वगैरह उधर के बस, क्योंकि वहां पर बंदा हड़प से रह रहा है, और प्रोजेक्ट कहाँ पे? हिंजोड़ी में। हिंजोड़ी का होर्डिंग आपको हड़पसर में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्राउड वहां पे आएगा नहीं। तो ये सब स्ट्रैटेजी उसको पता है, उसके एजेंसीज के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट से। कोलते पाटिल पेमेंट रिलीज नहीं करेगा इमीडिएटली, कोलते पाटिल उसको बोलेगा जो अपने को 10 होर्डिंग लगाना है, फिर वो कौन से एजेंसी के पास लगाना है, कौन सी एजेंसी कितना रेट देगी, हाँ ये एजेंसी अपने को 10 दिन का टाइम देगी, ये एजेंसी के पास अपने को पेपर में कितना रेट गिरा, इतना रेट गिरा। ये सब उसका ट्रेडिशनल का एक्सपीरियंस। अभिषेक वहां पे डिजिटल हैंडल करता है, अभिषेक को पता है गूगल एड अच्छा है या फेसबुक एड अच्छा है या लिंक्डइन एड अच्छा है। अच्छा, कितना साइज है टिकट साइज? अरे 50 लाख का टिकट साइज है, गूगल सर्च कर। अरे नहीं, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़, अरे 2 करोड़ का फ्लैट टिकट साइज बड़ा है, एक काम कर लिंक्डइन यूज कर, क्योंकि प्रीमियम प्रॉपर्टीज है तो इसके लिए लिंक्डइन यूज कर। वो उसका एक्सपीरियंस हो गया, समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ द डिजिटल मार्केटिंग टीम वर्क्स। फिर आपके साथ लोग रहेंगे, क्रिएटिव्स का टीम रहता है, होर्डिंग लगाना है, होर्डिंग के ऊपर कुछ दिखाओगे ना आप लोग, फिर उसका क्रिएटिव टीम होता है। वीडियो आर्ट दिखाओगे, वॉक थ्रू दिखाओगे, उसका क्रिएटिव टीम होता है। वो सब कुछ आपको देता है। वो सारी चीजों को लेके आप डेवलपर को पकड़ लो, उसको बोल के लैंडिंग पेज बनाओ, लैंडिंग पेज सही बनाए क्या, फिर 3 4 लोग देखते हैं लैंडिंग पेज, अरे क्या लगता है, क्या लगता है, क्या इसमें क्या चेंजेस करें। और ये सब होने के बाद फिर कैंपेन स्टार्ट करता है, वरना कैंपेन रन करने के बाद समझा अरे ये नहीं था इसलिए लॉस हो गया। तो पूरा पूरा सेटअप कीजिए, फिर कैंपेन्स रन करना स्टार्ट कीजिए। तो आपका लैंडिंग पेज, एक चीज मैं बोलता हूं आपको, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन ये पढ़ना है आप लोगों को। क्या पढ़ना है? एलपीओ, व्हाट इज लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज होती है? सिंपल, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट को बाय करते वक्त उस फेज में यूजर क्या क्या चीजें देखता है उस प्रोडक्ट पर, सारी चीजें आप लोग आपके पेज पे सही से रखिए। जैसे अगर मैं ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना चाहता हूँ किसी इंस्टीट्यूट से, तो मैं देखूंगा कोर्स क्या है, फैकल्टीज कौन है, इंस्टीट्यूट का रेपुटेशन क्या है, प्लेसमेंट कैसी है, कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स कंटेंट क्या क्या होने वाला है, ड्यूरेशन कितना देर चलने वाला है। हाँ, अगर मेरा कोई सेशन मिस होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी क्या, हाँ हाँ मुझे नोट्स मिलते हैं क्या, असाइनमेंट मिलते हैं, ये सब देखता हूँ। तो सारी चीजें लैंडिंग पेज पे सही तरीके से रख दो, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, इमेजेस, क्वालिटी, हाई डेफिनेशन इमेजेस अबाउट योर कोर्स डिटेल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, कोलते पाटिल का कोई प्रोजेक्ट है, 2 BHK फ्लैट का, फ्लैट देखते हो, फ्लैट का यूनिट कैसा है, उसका फ्लोर प्लान क्या है, कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसके नजदीक स्कूल है क्या, मंदिर है क्या, गार्डन है क्या, सारी चीजें जो लोग फ्लैट देखते हो, रेरा नंबर है क्या, बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है, ये चीजें देखी जाती है। तो आप लोग लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये जरा आप लोगों को आज पढ़ना है।
तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि वह आप लोग सिर्फ एक चैनल यूज करके, सिर्फ एसईओ करके, अब इसमें भी डिसाइड होता है कि आपका सेक्टर कौन सा है, उस हिसाब से आप लोग चैनल्स डिसाइड कर सकते हो। जैसे रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट क्या करता है, रियल एस्टेट में क्या होता है, लोग फ्लैट्स बेचते हैं, प्लॉट्स बेचते हैं, इनको क्या लगता है, इनको फंड्स इमीडिएटली लगता है, ठीक है, अपन जाते भूमि पूजन करते हैं, खट्टा खान ला कि बिल्डर लोगों को पैसा लगता है बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, तो उनको पैसा कहाँ से आएगा, वो लोग क्या आपका ही पैसा लेके बिल्डिंग बनाते हैं, वो लोग सिर्फ प्लॉट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, बाकी का तो पैसा वो आपसे ही लेते हैं और बिल्डिंग बनाते जाते हैं। पहले नहीं क्या डिमांड आता है, भरो पहला स्लैब हो गया, भरो 2 लाख, दूसरा स्लैब हो गया, भरो 2 लाख, डिमांड क्या, फिर बिल्डर क्या करता है, बिल्डर को रिजल्ट इमीडिएट चाहिए, बिल्डर एसईओ कभी नहीं करता है, वो थोड़ी एसईओ करते बैठेगा 2 BHK फ्लैट था मेरी रैंकिंग 7 पे क्या आ गया, 3rd पेज पे आ गया क्या, अरे आपको फ्लैट बेचना है 1 साल में, पूरा बिल्डिंग बेचने का, वो एसईओ का रिजल्ट देखते बैठेगा तो वो कब बेचे, उसको पता है इमीडिएट रिजल्ट कहाँ पे आता है, गूगल सर्च एड में, तो फिर उसका स्ट्रेटेजी क्या होगा, कंटिन्यू एड रन करो। और बिल्डर को पता है मेरा 50 लाख का फ्लैट है, 5,000 10,000 20,000 भी मेरा जाता है एड पे, और एक बंदा भी ज्वाइन कर फ्लैट लेता है तभी मैं प्रॉफिट में, क्योंकि उसका ट्रेडिशनल कंपैरिजन में डिजिटल बहुत सस्ता जा रहा है, फिर वो धड़ाधड़ फेसबुक गूगल एड्स रन करते रहेगा और वहां से लीड निकालेगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट बिक गया, एड स्टॉप, क्यों, क्योंकि परमानेंटली वो उसी पे नहीं देख रहे हैं, उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है अभी बानेर में, फिर 2 BHK फ्लैट्स में बानेर जब लोग सेल करेंगे उसके लिए एड रन करेगा, अलग सा लैंडिंग पेज बनाएगा, अलग सा लैंडिंग पेज बना के क्या करेगा, अलग सा लैंडिंग पेज बनाएगा, वो प्रोजेक्ट बिक गया, वो वेबसाइट स्क्रैप कर दिया, तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है उसका लाइफ रिपब्लिक 24 कैरेट गोल्ड, उसके लिए अलग वेबसाइट बनाएगा, वहां पे एड रन करेगा, प्रोजेक्ट बिक गया, कैपिटल स्टॉप। लेकिन मैं पिछले 11 साल से एक जगह पे बैठ के क्लास दे रहा हूँ, तो जब लोग सर्च कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, मैं मुझे पता है मुझे इसके लिए रैंक करना ही है, मैं बार बार ऐड रन करके उसके ऊपर भरोसे पर बैठ नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐड का क्या होता है, जब तक आप पैसे पे करते हो तब तक दिखेगा विजिबिलिटी, जिस दिन पैसा पे करना बंद कर दिया विजिबिलिटी इज गॉन, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं जब सोचता हूँ तो ऐड नहीं एसईओ रिजल्ट काम करेगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पुणे दिल्ली फ्लाइट, पुणे दिल्ली फ्लाइट सर्च कर लिया और एंटर करने के बाद देख लो मेक माई ट्रिप एड भी रन कर रहा है, प्लस मेक माई ट्रिप यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, 15 साल से मेक माई ट्रिप ऑनलाइन बेच रहा है, उसको पता है मुझे जिंदगी भर टिकट बेचना है, तो मेरे लिए एसईओ काम करेगा, मैं कितने टाइम तक एड रन करूँ, क्योंकि एड जब तक, मतलब ये सिंपल है ना, आप लोग एड के लिए पैसे पे करें, एड के लिए पैसे पे करने के बाद अगर आपका एड, आपका बजट खत्म हो गया, आपका प्रेजेंस पूरा गया, तो फिर आप कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म के लिए एड्स पे नहीं डिपेंड करते हो। लॉन्ग टर्म प्लेयर्स जो होते हैं, देखो मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, गो आईबी वो, हाँ यात्रा, ईज माई ट्रिप, एक्सियो, स्काई स्कैनर, हाँ kayak.com, vaya.com, मेक माई ट्रिप.com, ये सब आपको ऑर्गेनिक में दिख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आगे भी जिंदगी में जब तक गूगल है तब तक हमें रैंक में रखना है, फिर ये लोग ऐसे ही यूज करें। लोकल बिजनेस है, फोटोग्राफर है, मेकअप आर्टिस्ट है, वो लोग जोर देंगे लोकल लिस्टिंग के ऊपर कि हमारा यहाँ पे रॉक में आना चाहिए। कोई रेस्टोरेंट है, मासा खा, 2 BHK, ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ज्यादा यूज करेंगे, लिंक्डइन नहीं यूज करेगी, लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्क, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यंग क्राउड है और उनको पता है हमारा यंग क्राउड यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा, लोग इंस्टाग्राम पे 2 BHK को फॉलो करेंगे, मासागा को फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे, स्टोन वाटर को फॉलो करेंगे, अरे इधर इवेंट है, आज इधर पार्टी है, चल जाता है, कहाँ से समझा, अरे आईजीपी पता चला ना, उसको फॉलो करना, तो ये पेज को फॉलो करना, ऐसे रियल सिनारियो होता है, यस नो। उनको पता है कि गूगल पे अपना ऑडियंस नहीं है, अपना ऑडियंस एड रन करके नहीं आएगा, अपना ऑडियंस सब सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे रन करो। तो दिस इज हाउ you need to have a thorough understanding of your product services, of the category of your business, ये सब आपको समझ में आना चाहिए, तो आप लोग सही डिसीजन ले पाओगे। ये इसका एक कोर्स आता है जिसको परफॉर्मेंस मार्केटर का कोर्स बोलता है, उसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि बाबा बिजनेस को स्टडी करो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ। तो मैंने आपको एक शॉर्ट में बोल दिया, तो कोई भी वेबसाइट जब आपके पास आता है ना, तो पहले समझो वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट का प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग कौन है, और फिर वो लोग कहाँ पे, फेसबुक पे मिलेंगे, इंस्टा पे मिलेंगे, लिंक्डइन में मिलेंगे, गूगल सर्च पे मिलेंगे, ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको बहुत सक्सेस अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और हमारा टॉपिक वापस शुरू करते हैं। थोड़ा पर कहीं कहा था, आइडिया ली थोड़ी पता था कैसे डिजिटल मार्केटर्स काम करते हैं, तो ये सब आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा, लेकिन तो भी आपका फ्रेशर आत ना, तो आप अभी के हिसाब से ऐसा सोचना शुरू कीजिए, कन्वर्जन क्या होता है, लीड क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं। सिंपल कैलकुलेशन किया मैंने, डेली बजट 5,000, एक क्लिक 100 रुपए में, तो 5,000 में मुझे 50 क्लिक मिली, 50 में से कन्वर्ट कितना हुआ, एक बंदा हुआ,
मतलब एक बंदे ने एडमिशन लिया, मतलब 5,000 मेरा स्पेंड होने के बाद में एक बंदा ज्वाइन कर रहा है और मेरा फीस 35,000 है, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये कॉस्ट पर कन्वर्जन 5,000 की और नीचे आ जाए। 50 की जगह अगर मेरे यहाँ पे 2 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो कन्वर्जन कितना आ गया, कितना आ गया 2,500। अगर 50 लोग आने के बाद में अगर 4 लोगों ने ज्वाइन किया तो एक कन्वर्जन मुझे कितने में गिरा, 1200। तो एज अ ओनर मैं हमेशा चाहूंगा ना कॉस्ट पर कन्वर्जन कम से कम रहे, तो फिर मैं ना प्रेशर देते रहूंगा डिजिटल टीम को, नहीं मुझे 1,000 रुपए में कन्वर्जन चाहिए। लेकिन देखिए ऐसे भी होता है कि आप लोगों को मैं रन कर रहा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट को, और मैंने मेरा काम एजेंसी को दिया है, एजेंसी को मैंने 1,000 का टारगेट बोला है। मुझको खुद को पता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूँ, मुझे पता है 1,000 रुपए में नहीं आता इतना कम पैसे में, लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ा प्रेशर देता हूँ उनको, लाओ लाओ लाओ। उन्होंने बोला नहीं सर 1,250 के नीचे नहीं आ रहा, ठीक है नो प्रॉब्लम। तो लेकिन मुझको पता है ये लीड 1,200-1,500 में आ सकता है, और उन्होंने 5,000 स्पेंड किए, फिर फायरिंग हुई। केवल 1,200 में मेरा पहले का एजेंसी लाता था लीड, और तू 5,000 क्यों स्पेंड कर रहा है, 4 गुना पैसा मेरा जा जाएगा, तो मुझको उतनी नहीं चाहिए, एजेंसी चेंज करो, एक महीना परफॉर्मेंस देखो, अगर नहीं जमा तो एजेंसी चेंज कर दो। दूसरे एजेंसी के पास दिया, उन्होंने 5,000 में मुझे 3 एडमिशन दी दिए, 1,600 में एक एडमिशन दिया, मेरा टारगेट 1,200 का था, तो थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं बनूंगा मैं, चलो चलाओ थोड़ा टाइम दो। This is how these people take the decisions while changing the agencies or while hiring the agencies, उनका एक्सपीरियंस देखना। और बहुत सारे एजेंसीज के साथ आजकल ना बहुत सारी कंपनीज ना कॉन्ट्रैक्ट बनाती कि हमें कॉस्ट पर कन्वर्जन इतने में चाहिए तो ही इतना पैसा रिलीज करेंगे, पहले ही सब कुछ होता है। कल अगर मुझको उसने एक कन्वर्जन लाके दिया, 5 जीरो लाके दिया, मेरा लॉस, लॉस हो गया मेरा पूरा, एक भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया मेरा, हाँ पूरा पैसा पानी में वेस्ट, एजेंसी ने परफॉर्म नहीं किया, हाँ एजेंसी 2 एडमिशन लाके दिए, ठीक है नहीं 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 कम है कम है, कम बोलेगा एडमिशन कम है, कॉस्ट पर कन्वर्जन ज्यादा है, वी वांट एटलीस्ट 3, ये टारगेट हिट। अगर 4 लाके दिया वेरी गुड। तो लीड जनरेट करने का काम और वहां से सेल्स का काम। तो पहले मार्केटिंग करना और अच्छी अच्छी लीड्स दिखाओ, फिर मार्केटिंग करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करने, कौन से ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, कौन सा सिटी, हाँ कौन से टाइम पे एड करना है, कौन से दिन करना है, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का काम, सब सेट करने का डैशबोर्ड। और वो लीड एक बार आ गई आपके पास, फिर वो लीड को नर्चर करने के लिए आगे जाता है सेल्स की टीम के पास, फिर सेल्स वाला टीम व्हाट्सएप कर, एसएमएस कर, ईमेल कर, कॉल कर, बार बार उससे फॉलोअप ले। ये जो फॉलोअप का काम होता है या लीड नर्चर का काम होता है, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना, उसको लीड नर्चरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड नर्चर। और फिर वो बंदे ने एडमिशन ले लिया, वो हो गया कन्वर्ट। फिर सेल्स वालों को कन्वर्जन के ऊपर इंसेंटिव्स होता है कि फिर देखो सेल्स वाले को हमेशा ना कैसे होगा, यहाँ पे उसको सैलरी देगी 15,000, लेकिन उसको कमीशन दे सकते 25,000 रुपए, ये फिक्स सैलरी। और ये उसका कमीशन या इंसेंटिव, ये क्यों, क्योंकि उसको फिक्स सैलरी अगर दे दिया आपने 25,000 पहले या 30,000 पहले, तो वो बंदा उतना एग्रेसिवली काम नहीं करता, उसको दिखा नहीं इधर लालच ऐसे नहीं क्या, हाँ पकड़ पकड़, समझ गया, ये सब चलता है। फिर वो पैसे के लिए भागते हैं। ऐसे ना सेल्स वाली लड़कियां सबसे ज्यादा मुंबई बहुत मिलती है, ऐसी लड़कियां सेल्स वाली हमारी मुंबई के ऑफिस में थी, इतना डेंजर सेल्स करती है ना वो, मीठे मीठे बातें करेगी, ये करेगी, लड़की को व्हाट्सएप करेगी, हाय वो ऐसा दोस्ती बिस्ती करके इतना कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेल्स वाले जो होते हैं ना उनको पगार सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि वो कंपनी का रेवेन्यू लाते रहता है, उनको पार्टीज बिर्टीज भी कितनी मिलती है। अरे ऐसे लोग हैं जिनको पगार 20,000 लेकिन लाख लाख रुपए रेवेन्यू उठाते। आईसीआईसी बैंक के लिए मैं सेल्स का काम करो, मुझे क्रेडिट कार्ड बेचना है या लोन बेच के देना है, लोन बेच के देता है, मैं 50-50 लाख का लोन बेच के देता हूँ, तो बैंक को कितना मिलता है रेवेन्यू, कितना इंटरेस्ट मिलता है, फिर उनको सबसे ज्यादा। मैं आईसीआईसी बैंक में काम करता था 2005 में, हमारे पे सेल्स के लोगों को उस समय सैलरीज 80-80 हजार रुपए जाती थी, मतलब इतना इंसेंटिव मिलता था। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे ना, अभी मैं जस्ट सिंगापुर गया था घूमने के लिए, वहां पे मुझे अपने पूना का एक 3 लोगों का ग्रुप मिलता, इंश्योरेंस कंपनी, कौन सी कंपनी, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बेचने का। ये एलआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, टाटा एआईजी, उनको इंसेंटिव में सिंगापुर का ट्रिप मिला था। इंसेंटिव में सिंगापुर का ट्रिप कंपनी की तरफ से था, एक तो पैसा ले लो या फिर ट्रिप ले लो, दोनों में से एक। तो करीब करीब सिंगापुर को कॉस्ट आता है 70,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में, तो उतना इंसेंटिव मिला था। क्यों, क्योंकि वो लोग सबसे होते हैं जो कंपनी का रेवेन्यू लाते हैं। तो सेल्स वाले अगर आपके पास सही रहेंगे तो यस, लेकिन उनको लीड भी उतना देना पड़ता है। लीड नहीं दोगे और आप बोलोगे सेल्स दो, मतलब नहीं पता, फिर आपको लीड लाने के लिए फिर सारे प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोग डिसाइड कर लो। खूब साल तक। तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे फेसबुक एड्स पे। कल मैंने आपको फेसबुक पे एक कैंपेन दिखाया था क्रिएट करके, फेसबुक पे हमने कल क्रिएट किया था कैंपेन, किसके लिए, डेटा साइंस कोर्सेज के लिए किया था, नहीं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए मैंने करके दिखाया था। आज मुझे यहाँ पे कोई चाहिए
जो आगे आएगा यहाँ पे और कैंपेन क्रिएट करेगा, मेरे अकाउंट से क्रिएट करो, कोई इशू नहीं है। आज आप लोगों को एक कैंपेन क्रिएट करना है टाटा एआई कार इंश्योरेंस के लिए, या फिर रुको, हाँ कार इंश्योरेंस के लिए चलो। कार इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे आपको टाटा एआईजी का एड रन करना है फेसबुक पे। और मैं लिखता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? वी वांट टू गेट द पीपल ऑन द वेबसाइट। व्हाई? बिकॉज वेबसाइट पे आने के बाद वो पूरा पैकेज वगैरह देखेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ पे लेके आ रहा है क्योंकि नंबर नंबर डालना पड़ेगा। तो वी वांट वेबसाइट ट्रैफिक एज आर ऑब्जेक्टिव, वेबसाइट ट्रैफिक। यहाँ पे हम लोग लोकेशन रखेंगे पुणे मुंबई के लिए, रख दो अभी। हाँ, पुणे एंड मुंबई। यहाँ पे पुणे मुंबई होने के बाद यहाँ पे ऐड शेड्यूल करना है आपको। ऐड शेड्यूल कर दीजिए आप लोग। शेड्यूल सुबह 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। यहाँ पे आपका डेली नहीं, लाइफ टाइम बजट रखो 1 लाख रुपए का। डिटेल टारगेटिंग में अभी आप डिसाइड करो कि किसको ऐड दिखाना है। नॉर्मली पीपल्स ओनिंग कार्स, people looking for insurance, people looking for car insurance, people who are interested in electric vehicles वगैरह ऐसी गाड़ी में। और आप लोगों को यहाँ पे इमेज ऐड क्रिएट करना है। तो आई वांट समवन टू कम ओवर हियर। इसके बाद एक नेक्स्ट कैंपेन हम लोग रन करने वाला है यहाँ पे। एक मिनट, अरे 2 BHK फ्लैट से हिंजेवाड़ी के लिए यहाँ पे आप लोग किसी भी लाइफ रिपब्लिक का ये ऐड चल रहा है ना, ये लैंडिंग पेज ले लो। और आप लोग ये तीसरा कैंपेन अभी क्रिएट करोगे लीड जनरेशन का। कौन सा? लीड जनरेशन। मतलब आपके ऐड पे किसी ने क्लिक किया तो वहीं पे लीड फॉर्म आएगा, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। आप लोग इनिशिएटिव लीजिए। ये कैंपेन जो आपको रन करना है, ये है आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव, लीड जनरेशन। पुणे मुंबई लोकेशन शेड्यूल सब वही रखो। डिटेल टारगेटिंग में उनको ऐड दिखाना है जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा डिटेल टारगेट में जाके लिखो इन्फोसिस, और इन्फोसिस के आगे एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉयर सिलेक्ट कर लो। और उसमें जाके आप लोग सजेशन बोलोगे ना, सारी आईटी कंपनी दिखाएगा। जो लोग आईटी कंपनीज में काम करते हैं उनको ऐड दिखाना है आप लोगों को, ये कोलते पाटिल का। ये वाला आपका लैंडिंग पेज है। और यहाँ पे आप लोग इमेज आईडी अब यूज करो, इमेज, या फिर कोई वीडियो रहेगा तो वीडियो आईडी भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलो, कौन आएगा अब आगे यहाँ पे ये सब करने के लिए? चलो अनुजा, तुमचा अकाउंट नाही आहे? क्रिएट केलं ना कल? अंकुश, नाही मेरे अकाउंट से करना ना, सॉरी आई या अनुजा, माझ्या अकाउंट वर क्रिएट करा। अरे कोणीतरी याला बोलून मी कसं मग प्रॅक्टिकल लिहू का मैं? हाँ चलो, एक मिनट मैं आपको एड्स मैनेजर भी ओपन करके देता हूँ। तो ये हमारा सी मोड पे क्लिक करने के बाद में मैंने कल बताया था आप लोगों को फेसबुक पे आपको आना है और आपको एड्स मैनेजर पे क्लिक करना है। ये देखो, ये ऐसे दिख रहा है आपको। इसमें आके कैंपेन्स पे क्लिक कर दीजिए और अभी आपका कैंपेन क्रिएट कीजिए। ये कैंपेन डिलीट भी कर दोगे, आईटी चल रहे।
ग्रेट 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 ग्रेट. तुम्ही बघा हो ना, क्रिएट. कॅम्पेन वरच जा. हा तिथेच साईडला क्लिक करा. क्रिएट ग्रीन मध्ये. ग्रीन ग्रीन. नाही, फर्स्ट. फर्स्ट वाला कुठला आहे? तुलाच ना तो. ते काय म्हणतंय? कार इन्शुरन्स म्हणजे कशात येतं? ट्रॅफिक. एक मिनिट आपल्याला टास्क काय दिलाय ते बघा. ऑब्जेक्टिव्ह वेबसाईट ट्रॅफिक. ऑब्जेक्टिव्ह काय त्यांचा? ट्रॅफिक आहे. Traffic. मुंबई पुणे लोकेशन. काय सांगितलं? त्याने फर्स्ट पासून नाही. ट्रॅफिक ऍड सेट विथ रेकमेंडेशन सेटिंग. ह्याच्यात येणार. ती नवीन. क्रिएट टेम्पल्स. म्हणजे ते ना IT च्या ह्याच्यात झालंय ओपन. कालच्या ह्याच्यात ओपन केलं. अरे इथे ऑलरेडी झालं आहे बघ. हे जे आहे ना आपलं IT मास्टरी, तर इथे क्लिक केलं ना. असं येईल. कॅम्पेन नेम, कॅम्पेन डिटेल्स. ओके, गॉट इट. न्यू एडिट. आणि कॅम्पेन क्रिएट करेल. दिसत होतं या कार.
Right side name. ऍट सेट नेम आहे ही लिंक नाही ना काय त्या कार्डचं नाव काय इन्शुरन्सचं नाव काय तेच टाक. Conversation function, website, app, messaging, Insta, call. Website. Next. Maximum number of clicks. Maximum number of landing page views. Cost per goal. Delivery tax. किती आहे? 1 lakh. करेक्ट आहे का? महिन्याचीच Okay, art shading is not available when you use lifetime budget. हे lifetime वर जाणार. एक सेकंड. हाँ. Lifetime budget 1 lakh आहे तिथं आपण daily budget दिलं. जमते का? Yes, very good. ग्यारह 9 10 11 12 देखो हाँ थोड़ी जरूरी इधर से लेना पड़ेगा. ये क्या है? ये देखो 9 खिलाएंगे, ये 10, ये 11 खिलाएंगे.
दिस वन. और ऐसे नीचे खींचो इधर का खाली ऐसा बढ़ना हाँ लोकेशन. एज लिमिट. इन्शुरन्स म्हणजे 25. डन. आता मी आता ऍक्च्युली आपण नेक्स्ट केल्यानंतर कुठे सेव्ह होतो मी तुला कॉल केला होता रात्री नेक्स्ट केल्यानंतर सेव्ह आपण पब्लिश करायचं फक्त आपण पब्लिश नाही करायचं याला इमेज टाकायची आहे का? दुसऱ्याला टाकायचं ह्याला नाही ना टाकायची. म्हणजे मॅन्डेटरी एक कारची इमेज अपलोड करताय. सर्च करायचं नाही आपण काय केलं काल आपण जे आयटी मास्टरीचं क्रिएट केलं होतं ना तर तिथेच मी एक न्यू कॅम्पेन केलं किंवा मग आयटी मास्टरीच्या आतमध्येच ऍड सेट हे केलं करायचं होतं. सो मी न्यू पेज नाही बनवलं. मी त्या जिथं आपण क्रिएट केलं होतं ना काल कॅम्पेन तिथेच एक न्यू मध्ये आयटी मास्टरी इज टोटली डिफरंट अँड दिस कार इन्शुरन्स इज टोटली डिफरंट. कॅम्पेन सेपरेट आहे ना. हा हा मला लोक लँडिंग पेज दाखवतो ना पेज दाखवतो मी तो कोणता पेज सिलेक्ट करायचं हे बघा फेसबुक पेजेस पेज वर आयडेंटिफाय मध्ये आयडेंटिफाय हा खाली इथे हा मग ते आयटी मास्टर मध्येच आहे ना. टाकावं लागेल ना आपल्याला पेज बनवावं लागेल. किंवा ज्यांचं जे ऑलरेडी आहे टाटाचं ते टाकावं लागेल. आपण असं बनवतोय ना करावं लागेल अलाव काय साईज आयटी मास्टरचं ठीक आहे पण आपण डायरेक्ट टाटा एजी वगैरे आपण त्या ऍड तर या नावाने रन होईल ना तू पेज सिलेक्ट बरोबर विचारा मग रॅन्डमली आपण कोणाची एजी घेऊ शकत नाही. हा ड्राफ्टमध्ये सेव्ह होतं ना लाईक यू नॉट रनिंग द ऍड असं वाटतं. आपण रन नाही करत पण आपल्याला विचारावं लागेल ऍड तर ह्या पेजने शिफ्ट होईल हो पेज क्रिएट करावं लागेल. फक्त एवढंच करायचं म्हणजे आपल्याला हा बाकी रन बिन नाही करायचे. फक्त ही रन करताना मग न्यू पेज क्रिएट करावं लागेल लाईक टोटली प्रोफाईल आयटी मास्टरी मग त्याचा फोटो आणि मग त्याच्यात ऍड मॅनेजर काल सांगितलं क्रिएट प्रत्येक ऍड साठी डिफरंट पेज गाइस आप लोग अभी ये ऐड कॉपी बनाओगे गाइस ऐड कॉपी जो बना रहे हो आप लोग आईटी मास्टरी का हाँ नीचे आइए
सर उसने ही बनाया। लैंडिंग पेज क्रिएट करना है क्या न्यू? किस चीज के लिए? ये इंश्योरेंस के लिए नहीं ना? अरे लैंडिंग पेज टाटा एआईजी का पेज दिया था ना मैंने, टाटा एआईजी ओपन करो ना, वो लैंडिंग पेज रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐड अगर शो तो ये पेज शो होगी ना, पेज भी create इस करना पेज हाँ पे वो show नहीं, होगी वो ना? पेज मत क्रिएट करो, ये रहता आईटी मैच। हाँ लेकिन लैंडिंग पेज है ना, टाटा एआईजी का पेज दे दो। हाँ और अभी आपको चैट जीपीटी यूज करना है, चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन है, आपने तो ओपन करो इसी विंडो में और लिखना है प्लीज क्रिएट अ एड कॉपी फॉर टाटा एआईजी कार इंश्योरेंस। हाँ प्लीज क्रिएट अ हेडलाइन एंड अ डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन अप टू 70 कैरेक्टर्स, डिस्क्रिप्शन अप टू 120 कैरेक्टर्स। तो वो बना के भी देगा आपको, वो भी देखिए। कर 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 कर। Have the ears on that one. हाँ पूर्वा ये रैंकिंग से इंप्रूव होता है ना, अपने से ऑप्टिक्स और लिंक बिल्डिंग, इंटरनल लिंक्स बिल्ड करते हो ना, ब्रांड बिल्ड, ये सब काम करते हैं। तो अब लोग चर्चा गाइस, अभी हमारा लेक्चर आपने देखा फर्स्ट पे आ गया रिपब्लिक कोर्सेज के लिए। गाइस एक चीज आप लोगों को बतानी जो मैं रियल टाइम एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे सर्च किया तो वेबसाइट अभी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया ऑर्गेनिक। फिर मैंने क्या किया, ऐसे वेबसाइट रैंक पे आ गया टॉप पे। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता हूं गाइस। अच्छा गाइस, हमने क्या किया वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाने के लिए? एक तो वेबसाइट पे बहुत सारे प्लगइन्स थे, जैसे आप प्लगइन्स यूज करते हो ना, तो बहुत सारे प्लगइन्स थे, अनवांटेड प्लगइन्स थे। प्लगइन्स मतलब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के बंडल्स होते हैं। जितना ज्यादा जावास्क्रिप्ट आपकी वेबसाइट पे रहेगा उतना आपके पेज का लोडिंग टाइम बढ़ता है। अनवांटेड प्लगइन्स डिलीट कर। दूसरी चीज, वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शंस में इंटरनल लिंक्स बहुत कर दी, ये आर्टिकल से वो आर्टिकल, वो आर्टिकल से आर्टिकल। और मान लीजिए एक आर्टिकल मेरे वेबसाइट पे है, मेरे वेबसाइट पे एक आर्टिकल है फॉर एग्जांपल समथिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज इन इंडिया, और उस आर्टिकल को लिखते वक्त एक आर्टिकल में एक ऐसा कोई टॉपिक आ गया जहां पे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये कीवर्ड आ गया डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इस कीवर्ड के लिए मेरे पास मेरे वेबसाइट का कोई आर्टिकल नहीं जिसको मैं लिंक कर सकता। उस टेक्स्ट को लेके मैंने किसी ब्रांड वेबसाइट को लिंक कर दिया। उस कीवर्ड को मैंने गूगल पे सर्च किया, जो वेबसाइट टॉप पे आ रही ना, हाँ जैसे विकिपीडिया टॉप पे आ रही है, हाँ, या वेबोपीडिया टॉप में आ रही है, या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स टॉप में आ रही है, ब्रांड वेबसाइट्स, उनको लिंक करवा दिया। तो मुझे यहाँ पे गूगल के जो एल्गोरिदम्स होता है ना रैंकिंग में लाने के लिए, गूगल के एल्गोरिदम्स को मुझे प्रूफ करना पड़ता है कि मेरा पेज जो है ना वो बहुत लोगों को हेल्पफुल है। ऐसा जब गूगल के एल्गोरिदम्स को आइडेंटिफाई हुआ ना, तब आपका रैंकिंग बढ़ता है। तो मैंने इंटरनल लिंक देखी थी, एक आधा अच्छे आर्टिकल की किसी बड़े ब्रांड वेबसाइट को लिंक देकर रखी, जिससे क्या होता है गूगल को दिखता है ये बहुत जेन्युइन प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है, इसको रैंकिंग में लेना शुरू करो। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स गाइस। हेलो, हाँ बोलो। हाँ फिर आ गया आपका। हाँ ये लो। सर अगर न्यू वेबसाइट बनेगी और हम एसईओ कर रहे हैं तो कितने महीने में टॉप पे आ जाएगा? गाइस अभी यहाँ पे अंकुश क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वेबसाइट का एसईओ शुरू करते हैं तो कितने महीने में हम लोग टॉप में आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कीवर्ड के लिए वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं। लो देखो, कीवर्ड में कंपटीशन होता है, हाई कंपटीशन कीवर्ड, मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स और लो कंपटीशन कीवर्ड। जिस कीवर्ड का कंपटीशन लो होता है वैसे कीवर्ड्स के लिए आप रैंक जल्दी करोगे, क्योंकि उस कीवर्ड को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे एप्पल आईफोन ऑनलाइन, अरे नहीं होगा, और इस कीवर्ड को कितना हाई कंपटीशन है, प्लस सर्च वॉल्यूम भी कितना है, तो ऑलरेडी Amazon, फ्लिपकार्ट, खुद एप्पल इनका रैंक हो रहा है, आप नहीं रैंक कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, इसके लिए भी मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी उडेमी, लिंक्डइन, गूगल का खुद का साइट टैप बना रहा है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे
अगर बोलते तो मेरे रैंकिंग का चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन देख रहा हूँ। तो आप लोग जो हाई कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं उनके लिए रैंक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपको सामने वाले कॉम्पिटिटर के वेबसाइट के साथ मैच करनी पड़ती है। जैसे अमेजोन का डोमेन एज आज 25 साल पुराना है, आप उसके डोमेन एज के साथ तो कभी मैच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज आप 1 साल के बन गए तो वो 26 साल का हो जाएगा, आप 2 साल के होगे तो वो 27 साल का होगा। तो हमेशा उसका वो एक फैक्टर प्लस रहेगा जो गूगल में उसको ऊपर लेके रखेगा। तो जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था ना डिजिटल मार्केटिंग 2000 में 2005 में, जिन्होंने गूगल में अपना जगह बना लिया ना, अभी उनको कोई हिला नहीं सकता है। जैसे मेक माई ट्रिप हिलता ही नहीं फर्स्ट पोजीशन पे से, 99 एकर्स हिलता ही नहीं फर्स्ट पोजीशन पे से, वो फिक्स हो गया अभी गूगल में। अब कोई नया प्लेयर आएगा ना, उनको आउटरैंक करना बहुत डिफिकल्ट जाएगा। लो 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 कंपटीशन के लिए ला सकते हो आप लोग, लेकिन लो कंपटीशन कीवर्ड के लिए सर्च वॉल्यूम भी नहीं रहेगा तो क्या करोगे? उस कीवर्ड को कोई सर्च ही नहीं कर रहा है तो मतलब क्या बनती है? तो वो भी देखना पड़ेगा आपको कि सर्च वॉल्यूम भी है क्या उस कीवर्ड। AIG तसं नाही AIG बस टाटा एआयजी ना का फक्त एआयजी? AIG AIG ती वेबसाईटवर तसंच लिहिलंय. हम्म. वेबसाइट में स्मॉल लेटर्स करेक्ट. हो कॉन्टॅक्ट कंपनी खूप सारे त्याच्या बाहेर हेच आहे ना माणसं. घालवणारे झाले की दोन्ही झाले क्या हुआ? दोन्ही झाले
प्रोजेक्ट में कुछ हो नाही मी प्रोजेक्टरच्या खाली आहे. सर डन. हो गया? इमेज ऐड क्रिएट किया क्या वीडियो? दोनों इमेज चैट जीपीटी दिया आपको ऐड बना के? मीडिया इमेज है. अब दूसरा ऐड कॉपी कैंपेन क्रिएट करना है आपको. दूसरा कैंपेन जो क्रिएट करना है वो कैंपेन आप लोगों को क्रिएट करना है लीड जनरेशन. मतलब आपके ऐड के अंदर लीड फॉर्म आएगा. लीड फॉर्म दिखाइए अभी. नीचे राइट साइड में ऐड प्रीव्यू कीजिए. एडवांस प्रीव्यू. हाँ ये बस कार इंश्योरेंस का डिस्क्रिप्शन इतना ही लिखा आपने. कार इंश्योरेंस आप कार की ऐड रन करोगे तो ऐसे रन करोगे सिर्फ ऊपर सिर्फ कार इंश्योरेंस का बस इतना ही. कहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट. क्लोज करो ऐड को. मैंने बोला था आपको प्राइमरी टेक्स्ट नीचे आइए. प्राइमरी टेक्स्ट में कुछ लिखा है कि नहीं आप नीचे. ये आपका हेडलाइन हुआ प्राइमरी टेक्स्ट का है. ऊपर जाइए. ये हाँ यहाँ पे कुछ भी तो नहीं लिखा आपने. चैट जीपीटी में जाइए. हाँ सिक्योर जर्नी विद टाटा एजी कार इंश्योरेंस ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नीचे वाला है ना वो थोड़ा सा ले लीजिए इसमें से कॉपी करके. ड्राइव फ्री. हाँ ये डिस्क्रिप्शन है. या फिर आप टाटा एजी के कार इंश्योरेंस के पेज पे जाइए. टाटा एजी के पेज पे जाइए. टाटा एजी. हाँ इस पेज पे कार इंश्योरेंस में बाय कार इंश्योरेंस नीचे कार इंश्योरेंस में व्हाई यू शुड बाय टाटा एजी कार इंश्योरेंस. अभी यहाँ पे है इतना ये मत लीजिए. चलो एक वही काम कर ले लीजिए. लीजिए। वही ले लीजिए चैट जीपीटी का. इसे ये प्राइवेट टेक्स्ट में ऐड कर दीजिए. हाँ हो गया ना सर. ये फॅन बंद कर ना माझी आई. नाही प्रोजेक्ट पण हेलो. हाँ नेक्स्ट काय एक्झॅक्टली मला नाही कळलं. लीड जनरेशन काय कसं काय मला पण नाही कळलं. मला पण नाही कळलं. करावं लागेल. मला जनरेशन म्हणजे इन्क्वायरी फॉर्म फिलअप फॉर्म फिल झाला का लीड जनरेशन म्हणजे ऍड क्लिक केला ना फॉर्म फिलअप पेज. ओके नेक्स्ट म्हणजे आपण ते बटन्स देतो. ऍड का क्लिक केलं का वेबसाईट वर टाकू ना फॉर्म वर काय फॉर्म फिलअप केला का लीड जनरेशन. हा 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 कळालं कळालं. बटन्स आपण ते बटन्स देतो सोशल मीडियाचे तिथं क्लिक केलं की तुम्हाला एक फॉर्म येतो. तुम्ही तो फॉर्म भरला की ते सबमिट होतं. आता सपोज मी सर्वांना माझ्याकडे तो आला मग मला ती लीड आली म्हणजे मला तुमच्या नावाची लीड आली मग मी तुम्हाला फोन करणार फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. तो ती जी प्रोसेस आहे ना त्याला म्हणतात लीड जनरेशन. कसं करायचं तोच क्वेश्चन आहे माझा. तसं आहे ना ऑब्जेक्टिव्ह सिलेक्ट करावं लागेल. परत जा क्रिएट मध्ये. हे झालं आता. ऑब्जेक्टिव्ह आता वेबसाईट ट्रॅफिक होतं ना तर लीड्स ऑब्जेक्टिव्ह. ओके हे झालं. आय एम डन विथ दिस. क्रिएट 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 लीड. लीड्स राईट.
आता हे बघ ना कॅम्पेनिंग नेम आहे ना आता ChatGPT मध्ये जाऊन हे कर आंबा कशाचं कॅम्पेन Campaign name तर येईल. काय आहे लाईफ रिपब्लिक काय हा ह्याच्यावरच करायचं ना लीड जनरेशन हा. Campaign name काय? कॅम्प ते लाइफ रिपब्लिक के लिए लीड जनरेशन उसमें ऑप्शन है लीड जनरेशन कैंपेन हाँ। कैंपेन नहीं क्या ये क्या कर क्रिएट कर रही हूँ ना न्यू कैंपेन start केलं. स्टार्ट कीजिए नीचे आइए स्क्रॉल कीजिए नीचे तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट ब्लू कलर हाँ खाली का सर हाँ इथे कैंपेन नेम राहू देऊ हे? कैंपेन नेम डाल दो ना कैंपेन नेम कोई भी रख सकते हो आप दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस यू कैन कीप एनीथिंग जैसे जो भी प्रोजेक्ट बना हुआ है डाल सकते हैं जैसे बोलते बड़े लाइफ को लीड जनरेशन स्पैनर लाइफ रिपब्लिक डाल दो नीति मास्टर आणि instant function आहे. हा त्याच्यावरच क्लिक कर फॉलोवर पण देऊ शकतो ना आपण फक्त कोणापेक्षा लीड्स तर आपल्याला फक्त Lights जास्त करून direct नाही. आपल्याला ते check करून व्यवस्था लागणार. और फ्लैट नॉर्मली लोग हाँ 25-26 के आगे लोग सोचते हैं फ्लैट का 25 अभी भी बहुत बहुत कम बोलते हैं कमी झाले. पर 30-32 के बाद तो लोग फ्लैट रेट का बोलते हैं तो ठीक है नीचे स्क्रॉल करो उधर ऑप्शन रहेगा नीचे आइए स्क्रॉल डाउन नाही आहे. Placements. हाँ शो मोर ऑप्शंस स्क्रॉल कीजिए ऐसे ये आप जाइए ऊपर आइए क्या वरती जरा सो लाइफ टाइम बजट हो गया कैटेगरी हो गया ये व्यू टर्म्स करो व्यू टर्म्स बोल दो व्यू this one. टर्म्स हाँ आई एग्री बोलो ये हो गया नीचे स्क्रॉल कीजिए अभी हाँ वरती जाओ हाँ इंस्टेंट फॉर्म ना हाँ बराबर हाँ अरे ये उसी ने मैं बोल रहा था ये कौन सा आपने यूजिंग रेकमेंडेड सेटिंग्स इसको क्लोज करो हम तो एक मिनट बढ़ती ना सी ऑल प्रीसेट सेटिंग्स बोलो सी ऑल प्रीसेट हाँ क्लोज या खाली स्क्रॉल कर रुको ऊपर हाँ ऑडियंस सेगमेंट ऑप्शन हाँ देखो आ गया इसमें डालो 25 के ऊपर 30
255 कर दो। करू नेक्स्ट। हाँ ऊपर जाइए, यहाँ से पूरा आपको अभी ऐड कॉपी क्रिएट करना है। आप उसी लैंडिंग पेज में से ऐड कॉपी के लिए प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह उठा सकते हो। बोलते बड़े पेज ओपन है ना सेकंड वाला, बोलते बड़े एटमॉस 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 जैसे यहाँ पे वी आर हियर बोलते पाटिल एटमॉस स्क्रॉल कीजिए थोड़ा। देखो यहाँ पे तो ये लिखा है 2 BHK स्पेशियस, ये इतनी ना 2 BHK स्पेशियस। इथे हाँ हाँ ते कॉपी हाँ प्राइमरी टेक्स्ट में। हाँ अभी तो इधर लिखो, नीचे हेडलाइन बना दीजिए 2.5 BHK स्पेशियस फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी। वही हाँ वही पॉइंट कीजिए। BHK का BHK कैपिटल इन हिंजेवाड़ी, फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी। फ्लैट का F कैपिटल, H हिंजेवाड़ी का H कैपिटल। ऐड ना ऐसा ऐड ऐसा अगली नहीं दिखना चाहिए, ऐसा प्रोफेशनल लगना चाहिए। हिंजेवाड़ी का स्पेलिंग रॉन्ग है, ये भी सब छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। ऐड लिख लो तो बोलिए ऐड देखो स्पेलिंग मिस्टेक, तो सब सही रखो। डिस्क्रिप्शन कुठलं लोकेटेड इन पहिलीच लाईन घेतली ना, करेक्ट आहे ती पहिली लाईन। फक्त एवढी लोकेटेड पासून प्रोजेक्ट पर्यंत, कारण तिथे पुण्याचं हे पण आलं 90 किलोमीटर्स फ्रॉम सिटी पण आलं, इट हॅज मच रेसिडेन्शियल लोकॅलिटी पण आलं। इमेज नावाचा प्रकार नाही पाहिजे। पाहिलं पाहिजे।
Image size 1080 by 1080 कौन सी आप वाली मी त्यांच्याच वेबसाईट वरून घेतली किती साइज मोठी ही वाली हो गया तर हाँ हो गया बट ये हो गया, अब नीचे ही नीचे ही आइए, नीचे नहीं, नीचे ये- scroll ये- कीजिए। ये बहुत नेक्स्ट पीछे गई नेक्स्ट बोलिए, रीच आपका अब यहाँ पे आपका ऐड कॉपी हो गया। नीचे आ जाइए, नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। अब नीचे स्क्रॉल करने के लिए क्रिएट अ फॉर्म नहीं किया ना आपने, आपको ऐड में फॉर्म क्रिएट करना है, दिख रहा है क्या, क्रिएट अ फॉर्म। अब ये फॉर्म का नाम दे दो लीड फॉर्म, बोलते पाटिल लीड फॉर्म। ये ऐसे फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। और चाबी की तरह होगा ना, अब इसमें मोर वॉल्यूम भी रहने दो, नहीं मोर वॉल्यूम नहीं, हायर हायर इंटेंट रहने दो। अब दोनों में फर्क चाहिए, स्किप कर दो बिल्कुल। मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट में फर्क सिर्फ ये है कि जब कोई बंदा फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेगा, और अगर आपने ये ऑप्शन वाला सिलेक्ट किया, तो आपने देखा है बहुत सारी साइट्स के ऊपर आईआरसीटीसी गवर्नमेंट पैटर्न, हम लोग जब कोई फॉर्म फिलअप करते हैं ना, एक रिव्यू का स्क्रीन आता है। सब लोगों को पता होगा कि ये दोनों में फर्क क्या है, मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट में फर्क क्या है कि हायर इंटेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया और सामने वाले बंदे ने आपका फॉर्म फिलअप किया, और वो जब सबमिट करता है तो उसको एक रिव्यू या फॉर्म का ऑप्शन आता है कि भाई ये सब इन्फॉर्मेशन आपने भरी सही है क्या, सेकंड कंफर्मेशन लेता है। तो इसके अंदर वो ऑप्शन आता है मोर वॉल्यूम, अगर आप सिलेक्ट करोगे तो उसने सबमिट कर दिया बिना रिव्यू के, उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो हमेशा आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारी फेक लीड्स और लीड का क्वालिटी बहुत खराब है फेसबुक पे। तो हायर इंटेंट दीजिए ताकि यूजर ने जब फिल किया तो उसको खुद को पता होना चाहिए कि मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूं। तो सेकंड ऑप्शन रखिए। अब इंट्रो पे आइए, इंट्रो पे वही डाल दीजिए 2 BHK फ्लैट्स जो था ना इन हिंजीवाड़ी, वो ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिए उसको, हाँ हेडलाइन में ऐड कर दीजिए वही वो जो, हाँ एवढं मोठं नाही रे, फक्त एक डिस्क्रिप्शन हेडलाइन, हाँ डिस्क्रिप्शन का, ठीक है ठीक है। स्क्रॉल कीजिए। अब ये फॉर्म कैसा होता है, देखिए ऊपर से ये फॉर्म पहले ऊपर का, हाँ ऊपर से यही होता है। अब ये क्लोज को छोटा कर दो, ये है ना सब वरती आ रहे, अब तो नहीं गो इतना भी इतना क्लोज, हाँ। फिर जाइए क्वेश्चन, हर एक क्लोज करने का, फिर वो आता है ठीक से। क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन ऐड कर सकते हो, हाँ जैसे ऐड क्वेश्चन क्लिक करो, मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हो, व्हाट इज योर बजट वगैरह जैसे डालो, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, हाँ व्हाट इज योर बजट 50 लाख 60 लाख, या व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, फ्लैट प्लॉट, फ्लैट कमर्शियल स्पेस या शॉप, ऐसा कुछ, हाँ what's your budget asking, what you are looking for, what is your configuration 2 BHK 3 BHK 4 BHK, ऐसे क्वेश्चन, what's your budget 50 लाख 60 लाख 70 लाख, 50 लाख 70 लाख 1 करोड़, लॅक का एल कॅपिटल, हे सवय लावगा प्लीज रे, असं लिहिताना लॅकचं स्पेलिंग रॉंग आहे, LAKH देतो। अजून एक काय टाकू 50 झालं टाक ना Option 70 lakhs 80 lakh 1 करोड़, अबाउट 1 हाँ। करोड़, नेक्स्ट अजून एक
हाँ कागज में हाँ नहीं बस ज्यादा क्वेश्चन भी बहुत पूछिए क्योंकि बहुत लेंथी फॉर्म जो होते हैं ना लोग भरते नहीं है फिर थोड़ा हाँ ठीक है। अब आगे बढ़िए फॉर्म को क्लोज कीजिए फॉर्म था वैसा क्लोज कीजिए। अब उसके अंदर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नहीं आ जाए क्वेश्चन नहीं आ जाए स्क्रॉल कीजिए नीचे। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए ईमेल फुल नेम नीचे कैटेगरी पे क्लिक करके फोन नंबर भी ले लीजिए कॉन्टैक्ट फील्ड में रहेगा देखो फोन नंबर। हाँ तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए पहले नाम ले लीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप है ना उसके वो डॉट्स है ना हाँ वो डॉट्स हाँ नेम ईमेल आईडी और फोन नंबर ऐसा कीजिए हाँ यस। अब एंटर हाँ ऊपर लिखो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन किस लिए यूज करेंगे वी विल यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू कॉन्टैक्ट यू। आ गया। अब इस फॉर्म को क्लोज कर प्राइवेसी पॉलिसी पे आना है अभी आपको। प्राइवेसी पॉलिसी में वो जो लिंक है ना आपका कोलते पाटिल का एटॉम्स का हाँ एटमॉस का वो लिंक देखिए हाँ क्वेश्चन मार्क के पहले का लिंक कॉपी कीजिए क्वेश्चन मार्क के पहले का यस। और नीचे हाँ आगे से स्लैश एक डमी पेज बना स्लैश के ऊपर आ गई प्राइवेसी पॉलिसी का पेज लगता है आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिखिए प्राइवेसी डैश पॉलिसी अब ये स्मॉल से रखिए वर्ड में कभी कैपिटल नहीं होता लिंक टेक्स्ट पर लिखिए प्राइवेसी पॉलिसी। हाँ अब रिव्यू स्क्रीन पे आइए नीचे रिव्यू स्क्रीन यस देखिए ये ऐसा आपको रिव्यू आएगा दिख रहा है क्या अभी वो ऑप्शन और मैसेज फॉर लीड्स एक बार उन्होंने ये फॉर्म फिलअप कर दिया तो लास्ट मैसेज क्या देना है थैंक यू फॉर आपका फॉर्म भी देख सकते हो आप लोग हाँ या आप लिख सकते हो थैंक्स यू आर ऑल सेट या थैंक यू फॉर इंक्वायरिंग विद अस नीचे लिख सकते हो समवन सेल्स यू विल गेट बैक टू यू बताइए। You can visit our website. सर लिंक ऐड करनी हाँ लिंक अभी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऐड कर दो ये वाला यस। डन यस गाइस ये फॉर्म इज डन। एक बार आप आपका फॉर्म देख सकते हो ऊपर जाइए राइट साइड में ऊपर देखिए वर्तिया हाँ ये तो 1 आउट ऑफ 4 है ना हाँ हाँ पहला फॉर्म ऐसे दिखिएगा आपका हाँ व्हाट्स द बजट फिर क्लोज क्लिक सेकंड में दबाओ ये दिख रहा है किसी ये आपका इंक्वायरी फॉर्म आएगा उसने आगे स्किप किया ये ऑटो फिल हो जाएगा क्योंकि वो फेसबुक पे लॉग इन रहेगा ना ऑटो फिल हो जाएगा फिर थर्ड पे उसको रिव्यू का स्क्रीन आएगा। देखो गाइस ये रिव्यू का स्क्रीन एडिशन आता है अगर आपने बोला हायर इंटेंट का तो ये रिव्यू का स्क्रीन आता है और उसने फिलअप कर दिया तो फाइनली थैंक्स यू ऑल सेट डन क्रिएट फॉर्म। अब ये फॉर्म क्रिएट होने के बाद क्लिक करो क्रिएट रहेगा इमेज हाँ कोई भी एक इमेज ले लो अभी डेस्कटॉप पे से ठीक है ये देखो आपके ऐड में वो इमेज भी दिखेगा दिख रहा है क्या समझ में आ रहा है अब क्रिएट फॉर्म यस गाइस और ये देखिए आपका ऐड कॉपी जो है अभी एडवांस प्रीव्यू कीजिए इधर होती थी हाँ चेक कीजिए गाइस आपकी ऐड कॉपीज सब लोग सवाई
बन गया, ठीक है, क्लोज कर दीजिए और बैठ लीजिए। सो गाइस, आज के टॉपिक में हमने यहाँ पे फेसबुक पे और दो ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। पहला देखा वेबसाइट ट्रैफिक और दूसरा देखा हमने कौन सा वाला, दूसरा देखा हमने लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में आपके इस इंक्वायरी फॉर्म को लोग फिलअप करता है और ये इंक्वायरी फॉर्म फिलअप होने के बाद में आपको लीड्स आती कहाँ पे, बना ना, ये डेटा कहाँ पे आता है। तो जब आप लोग यहाँ पे इस कैंपेन को रन करोगे, अब मैं आपको कुछ कैंपेन का डेटा दिखाऊंगा। अभी तो आपने सिर्फ कैंपेन क्रिएशन देखा, कैंपेन रन होने के बाद डेटा कैसे आता है ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे आके मोर अकाउंट्स पे आता हूं और मेरा एक अकाउंट है ये वाला। इसमें आप लोगों को मेरे कैंपेन्स दिखेंगे जो मैंने रन किए थे। और फेसबुक इतना डिफिकल्ट नहीं है, देखा आपने, 2-4 बार आपने देख लिया ना उसको तो इजी जाएगा। गूगल एड्स जो है ना वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग ये सारे टॉपिक्स की बात देखने वाला है। अब अगर आप लोग चेक करते हो, मैंने यहाँ पे कैंपेन का डेटा सिलेक्ट कर लिया, शो मी द डेटा फॉर ऑल टाइम, मैक्सिमम मैक्सिमम बोल दिया, मतलब जब से रन करो तब से। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो ये अलग अलग कैंपेन्स मैं रन करता था। जैसे ये वाला कैंपेन है पुणे पीसीएमसी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन था, जिसमें सिर्फ मेरी एड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखा रहा था मैं, जिसमें आप लोगों को रिजल्ट दिख रहा है। इंप्रेशन 7,53,000 है। इंप्रेशन हमेशा रीच से ज्यादा ही होता है। रीच और इंप्रेशन में डिफरेंस क्या है? रीच मतलब नंबर ऑफ पीपल, इंप्रेशन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। ऐश्वर्या, आपको मेरा एड इस हफ्ते में 3 बार दिखा फेसबुक पे, तो 3 इंप्रेशन हुए लेकिन रीच 1 हुआ। यहाँ पे वैसे तो जैसे 7.5 लाख बार, 7,50,000 टाइम्स द एड वाज शोन टू हाउ मेनी पीपल, 4,69,000 लोगों तक हमारा एड पहुंचा। पढ़िए, what is the definition of reach? The number of accounts that saw your ads at least once, and impressions are basically क्या, the number of times that your adwords were shown on the screen. अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, तो वो दिखा रहा है कि हमारी एड 1,000 लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने कितने रुपए लिए? 13 रुपीज 23 पैसे। मतलब 1,000 रीच के लिए 13 रुपीज 23 पैसे, तो 4,69,000 रीच के लिए हमारा टोटल पैसा गया 6,209 रुपीज। इतना मैंने इस कैंपेन के लिए स्पेंड किया। उसके पहले रीमार्केटिंग कैंपेन ये मैं 2022 जैन से रन कर रहा था, अभी मैंने स्टॉप किया। रीमार्केटिंग कैंपेन्स क्या होता है? जिसने भी हमारे वेबसाइट को विजिट किया वो जब फेसबुक इंस्टा पे आएगा वहां पे भी हमारी ऐड दिखेगी। तो वो कैंपेन मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिखाया था। तो रीमार्केटिंग कैसे सेट किया जाता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी बंदा मेरे वेबसाइट पे आ रहा है। अब मैं ऑडियंस कैसे बिल्ड करता हूं मेरे वेबसाइट पे वो आपको दिखा रहा हूं। मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए लीड जनरेशन का काम कैसे करता हूं। मेरा फोकस सबसे ज्यादा है गूगल सर्च पे। मैं यहाँ पे एसईओ करके वेबसाइट को टॉप रैंकिंग में लाता हूं। टॉप रैंकिंग में बिना पैसे पे किए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यहां से लोग विजिट कर रहे हैं। और ये सब पोटेंशियल लोग हैं जो लोग टाइप कर रहे हैं कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, वो लोगों को लेके आ रहा हूं। इसी में माय फ्लो, माय फनल, क्या फोन, ये फनल एसईओ करके वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ा रहा हूं। वेबसाइट पे लोग आने के बाद जब वो फेसबुक इंस्टा पे जाते हैं वहां पे उनको वापस हमारी रीमार्केटिंग एड्स रन करवाता हूँ। तो यहां से लोगों को बुलाओ, जितने लोग यहाँ पे आएंगे, ये जब फेसबुक इंस्टा पे जाता है वापस हमारा एड करना शुरू होता है। फिर मैं पुश करना शुरू करता है, तूने ये देखा था, तूने ये देखा था। जैसे आप दुकान में चले गए कुछ बाय करने के लिए, और फिर दुकानदार ने आपका नंबर ले लिया, ठीक है मैम, फिर वो आपको कॉल करना शुरू करेगा ना फॉलोअप्स लेने के लिए। वैसे पहले वेबसाइट पे लोगों को बुला रहा हूँ एसईओ के थ्रू, और वहां से वो जब विजिट करता है उनको वापस बार बार ऐड दिखाता हूं, ताकि वो लोग ना बाइंग फेज में होता है, वो लोग बाइंग फेज में होते हैं। और आप लोग हमेशा ये चीज देखिए, प्रॉपर लीड नर्चर हुआ नहीं ना तो कस्टमर चला जाता है। हमारे साथ रियल टाइम एग्जांपल्स ऐसे होता है। अब जैसे यहाँ पे ना मुझे बीच में फोन आया था, सर प्लॉट लेना है क्या आपको रत्नागिरी, बोर्ड में प्लॉट लेना है क्या, इधर प्लॉट लेना है। मैंने बोला यार ठीक है मैं बताता हूँ आपको, मुझे डिटेल्स भेज के रखो। उसके बाद में उस बंदी का वापस कॉल नहीं आया, मैंने भी ढीला छोड़ दिया। अब उसकी जगह पे ही वो बंदी अगर एग्रेसिवली कॉलिंग करती है, मैं गाड़ी भेजती हूँ, ये भेजती हूँ, आपके दोस्तों को ले लो, मैं दिखाता हूँ प्लॉट, दिखाता हूँ, डिस्काउंट दे दूंगी, बैकग्राउंड करके देती हूँ, ये करके देती हूँ। तो हम लोग थोड़ा स्टेप आगे लेता है, चल देख के तो आता है, देख के आ गया, अच्छा लगा, और कन्विंसर आपको मैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट देती हूँ, बोलती हूँ ये कम करने के लिए बोलती हूँ, यहाँ पे ये फैसिलिटी देती हूँ, हम लोग और सीरियस बन जाते हैं। मतलब जो लीड नर्चरिंग का पार्ट होता है ना, 60-70% लोग है ना लीड को नर्चरिंग नहीं करता। तो यहाँ पे जब वो आ गया ना, आने के बाद उसके पीछे ही पड़ जाओ।
फेसबुक पे जाता है ऐड दिखाओ, डिस्काउंट वाला ऐड दिखाओ, नया बैच शुरू हो रहा है ऐड दिखाओ, स्टूडेंट को जॉब मिल गया वो ऐड दिखाओ। यूट्यूब पे गया, जल्दी दिखा सकता हूँ। पहली बार जैसे देखो पूरा पूरा मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं खुद नहीं करता एक्चुअली, क्योंकि मैं पैसे स्पेंड नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ एसईओ के थ्रू ही रैंकिंग ला रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है अभिषेक। अभिषेक ने वेबसाइट को विजिट कर लिया। विजिट करने के बाद एफबी पे मैं उसको ऐड दिखा रहा हूँ। कौन सा? न्यू बैच स्टार्टिंग, बराबर, क्योंकि उसका क्यूरियोसिटी और बढ़ाने के लिए उसको ऐड दिखा सकता हूँ 10% डिस्काउंट का, ज्वाइन करो। वो जाता है यहाँ पे, कहाँ पे? यूट्यूब पे जाता है। यूट्यूब पे जाने के बाद उसको जर्नी दिखा सकता हूँ। जैसे पहले जर्नी में, पहले वीडियो में उसको ऐड दिखा, अभिषेक कोई हो, पहला वीडियो उसको दिखा कि कोई स्टूडेंट आके हमारे क्लास में इंक्वायरी कर रहा है, वैसे फुटेज मैंने बनाया, स्टूडेंट आ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, निकिता बात करी वैसे। वो दूसरी बार यूट्यूब पे जाएगा ना, उसको दिखेगा स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया और वो क्लासरूम में बैठा है, लेक्चर प्रैक्टिकल करके देख रहा है। ये सेकंड वीडियो। हाँ, और थर्ड वीडियो अगर आप देखोगे तो थर्ड वीडियो में उसको दिखेगा यहाँ पे कि वो बंदा जॉब को प्लेस हो चुका है, सर्टिफिकेट मिल गया, जॉब लग गया, एक जर्नी दिखा रहा। एक मिनट, हेलो, हाँ, HEG ना, बरं ठीक आहे, थांब 5 मिनिटात कॉल करतो मी। हो, सेंड कर, सेंड कर, हो, हो ठीक आहे, ओके, हो दोन्ही पाठव मला, माझी बॅच चालू, दोन्ही पाठव। गाइस, अभिषेक ने वेबसाइट को विजिट कहां से किया? एसईओ की वजह से, क्योंकि वेबसाइट वहां पे रैंक हो गया। अभिषेक आने के बाद फेसबुक पे मैं पैसे स्पेंड करके कैंपेन रन कराऊं, इंस्टा पे कैंपेन रन कराऊं, फेसबुक पे उसको क्या दिख रहा है? न्यू बैच स्टार्टिंग, इंस्टा पे उसको क्या दिख रहा है? डिस्काउंट दे रहा हूं। जो यूट्यूब पे जाता हूं तो स्टूडेंट का पूरा जर्नी दिखा रहा हूं। तो फिर ऐसा रोज 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 देखेगा ना, हमारे यहाँ से उसको कॉल भी जाना शुरू मिलेगा, सर क्या हो गया, डिस्काउंट मिलेगा, फिर वो सीरियस आता हूं मैं, ठीक है डेमो क्लियर। ये नर्चरिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एसईओ के थ्रू, ये सॉरी क्या हो रहा है, एसईओ के थ्रू ट्रैफिक ला रहा हूं। ये तो चल ही रहा है मेरा कैंपेन। एक बंदा बैठा मेरे पास, अपूर्वा, जो एसईओ करिए, अपूर्वा ही फेसबुक पे एक कैंपेन रन करिए अवेयरनेस का, मतलब सिर्फ हम लोग अवेयरनेस भी क्रिएट करें, मतलब वहां से भी पैसे स्पेंड करें, नए नए लोगों तक पहुंच रहे। जो लोग गूगल पे सर्च करें वो लोग तो आ रहे, ठीक है, लेकिन जो गूगल सर्च पे नहीं है लेकिन पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं कोर्स। जैसे एमबी मार्केटिंग के लोगों को मुझे ऐड दिखाना है, बी कंप्यूटर्स के लोगों को ऐड दिखाना है, जिनको गूगल सर्च पे इंटरेस्ट है, जिनको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को ऐड दिखाना है। तो फेसबुक पे एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट किया। दूसरा, फेसबुक पे एक कैंपेन मैंने क्रिएट कर दिया, कौन सा? मतलब रीमार्केटिंग। जो लोग एसईओ के थ्रू वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, हाँ समझ में आ रहा है क्या आपको कैसे प्रैक्टिसेस? जो लोग एसईओ के थ्रू वेबसाइट को विजिट करें, इनको यहाँ पे कौन सी 10%, कौन सा? और यहाँ पे अवेयरनेस में डिजिटल मार्केटिंग इज द न्यू इरा ऑफ मार्केटिंग। ये किसको? ये फ्रेश ऑडियंस को है। किसको? फ्रेश ऑडियंस या फिर कौन सा? न्यू ऑडियंस। मतलब समझ में आ रहा है कि मैं जोर कैसे दे रहा हूं? यहां से नए लोगों को पकड़ रहा हूं और यहां से उन लोगों को बम्बार्डिंग करो जिन्होंने विजिट किया है। तो ये सब दिमाग चलना चाहिए और फंड्स रहने चाहिए, फिर प्रॉपर करना। यहीं पे ये तो चल ही रहा है, मतलब फेसबुक, इंस्टा दोनों पे ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं। और यहां पे उसी के साथ यूट्यूब पे जो फ्रेशर्स है, जो न्यू ऑडियंस है, उनको डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ऐसे टाइप की वीडियोस की एड्स। और यूट्यूब पे कौन सा? अभिषेक को ये वापस ऐड दिखेगा, जर्नी वाला, स्टूडेंट जर्नी। लिंक्डइन पे जाके जो लोगों ने एमबीए किया है, जिन्होंने बीई कंप्यूटर्स किया है, तो उनको वहां पे मैसेज एड्स, मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ पे अनुजा झाली का जॉब, यहाँ पे मेरे पास एसएमएस का पैकेज है, मेरे पास ना बहुत सारे नंबर्स का डेटाबेस है। नंबर्स का डेटाबेस है, करीब करीब मेरे पास 2-3 लाख नंबर्स है। हाँ, नंबर्स का डेटाबेस है 2-3 लाख पुणे के, हाँ सारे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट का। उनको एसएमएस, कौन सा? व्हाट्सएप। मेरे पास ईमेल आईडीज का भी लिस्ट है, ईमेल आईडी के थ्रू ईमेल मार्केटिंग। सोचिए,
अभी मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूं, ये सब कुछ कर दिया, ऑडियंस बढ़ जाएगा, एडमिशन बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केट मतलब इन शॉर्ट जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका ये। लेकिन ऐसा स्ट्रैटेजी रखिए। अभी मेरा खुद का, मैं आपको बोलता हूँ मेरा पर्सनल, मैं खुद सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ, मेरा कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं ये सारी चीजें कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ये सारी चीजों पे अगर जोर दे दूंगा ना, तो 8 एडमिशन की जगह एडमिशन 15 हो जाएगी। मैं खुद बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे बना सकता हूँ कि 2-2 मिनट की वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं ना। हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को पता होगा क्या होता है एसईओ। एसईओ ये होता है फिनिश वीडियो बना। एक दिन में 50 वीडियो 100 वीडियो बना के यूट्यूब पे 2-3 महीने में 200-300 वीडियोस डाल दूंगा। लोग सर्च करते हैं, वहां से क्रिएट हो जाएगा। मतलब यूट्यूब पे ऑर्गेनिक, लिंक्डइन पे पोस्टिंग करते रहोगा, कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वहां पे लोग जानना शुरू करेंगे। हाँ, फेसबुक पे वही चीज, हाँ, ईमेल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सब करेंगे ना, तो फिर बनता है प्रेजेंस। करते का तो डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एक ऐसा चैनल लेके मैं बोलूंगा नहीं मैं सिर्फ एसईओ ही करता हूँ। अब मेरे वेबसाइट का वही गलती हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ऑर्गेनिक ही कर रहा हूँ। मैं ना पेड ऐड रन कर रहा हूँ, ना फेसबुक पे ऐड रन कर रहा हूँ। अब मुझे ये करना है, कुछ चीजों के लिए हम लोग, हमारा इंटरनल काम रुका है, तो वो एक बार हो गया तो फिर हम लोग वापस शुरू कर देंगे। तो दिस इज, यू नीड टू डू दिस, वरना आप लोगों को सक्सेस नहीं आएगा डिजिटल मार्केटिंग में। और 70% लोग फेल इसकी वजह से होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दो चीजें करते हैं, महीना भर करते हैं, अरे रिजल्ट नहीं आया, बंद कर दो, खत्म, उनको लगता है डिजिटल मार्केटिंग फेल हो गई। तो आपको अगर करना भी होगा ना, तो आप ये प्रैक्टिस जो है, ये ना, जॉब मिल पाएगा वो नहीं है। अपवर्क वेबसाइट जॉब मिल पाएगा सर? उनको बात करता हूँ, मुझे समझाने क्या बोल रहे हो आप, श्योर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से अगर करोगे, अभी समझा मेरा वेबसाइट का क्या कर रहा है, मेरा वेबसाइट का क्या चल रहा है सर? ऐसी आपको मेरा ना ऐड दिखेगा, नहीं यूट्यूब पे वीडियो दिखेगा, ना लिंक्डइन पे कोई ऐड चल रही है, ना मैं कोई एसएमएस कर रहा हूँ, नहीं मैं ईमेल मार्केटिंग कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर जो है ना, वो ये सब कर रहा है, वो खाएगा मार्केट। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उसका रीच बढ़ रहा है, उसका अवेयरनेस और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसीलिए आप जब किसी भी क्लाइंट को सजेस्ट करते हो, तो आपको खुद को पहले ये अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, तब आप क्लाइंट को बता सकते हो। समझ में आ रहा है? और जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो ना, तो ये फ्लो भी देखा जाता है कि इस बंदे को अंडरस्टैंडिंग है क्या। अभी मैंने बताया तब आप लोगों को एक आइडिया आ रहा है कि अरे हाँ कितना बढ़ सकता है, लेकिन तू एक ही जगह पे रुका है। हाँ, फिर ये सब आप लोगों को एक्सपर्टीज आ गई ना, फिर आप बनोगे डिजिटल मार्केटिंग के चैंपियन। कहते हैं आप खुश। ये सब बोलना है आपको इंटरव्यूज में कि सर एक चीज करिए मत, हम लोग सभी जगह से प्रेजेंट करिए, क्योंकि हमारा ऑडियंस एक जगह पे नहीं आता है, 10 जगह पे घूमते रहता है। तो वी शुड हैव प्रेजेंस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स सो दैट वी कैन गेन अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी व्हिच विल गिव अस अ लॉट ऑफ लीड्स और कन्वर्जन्स। Amazon फेसबुक पे रन करता है, इंस्टा पे रन कर रहा है, यूट्यूब पे करता है, ईमेल मार्केटिंग करता है, गूगल सर्च में दिखता है, लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स में दिखता है, सभी जगह पे रखा है। तो उसके पास पूरा टीम होगा। डिजिटल का में एसईओ का 500 लोग, ये पेड एड वाले 200 लोग, ये ईमेल मार्केटिंग वाले 50 लोग, ऐसे पूरा टीम्स होता है उसके पास। अब अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैं मेरा यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा मेल ओपन कर दिया, ये प्रमोशन, ये देखो विस्तारा मेल आ रहा है, यहाँ पे क्लब महिंद्रा एड रन कर रहा है, मार्क्स एंड स्पेंसर, ऋषि, अपलस, इंडिगो, ये सब लोग ईमेल मार्केटिंग चल रहा है, इनका एड चल रहा है, गूगल ऑर्गेनिक में टॉप में आता है। ये सब प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं अगर आप देखोगे तो दिस इज हाउ यू पीपल मेक श्योर यू फोकस ऑन ऑल द थिंग्स। ये सारी चीजें आप लोग सीखने ही वाले हो, धीरे 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 आ जाएगी आप लोगों को, और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आज का। तो ऐसे ही ये बीच में ना ये टाइप के सेशन में आपको बताते रहूंगा, ताकि आपको ना, मतलब आपका ना जो सोच है ना, बड़ा मतलब बड़ा अच्छा, ये तो हम लोग बहुत छोटा पिक्चर देख रहे थे एसईओ का, लेकिन और बहुत बड़ा पिक्चर है। सो आज के लिए गाइस हम लोग यही पे रुकते हैं। भाग्यश्री, संदीप जी, श्रद्धा जी, कुछ समझ में आ रहा है? यस, नो? यस सर। यस सर। ठीक है फिर, ठीक है। तो कल मिलते हैं 10:30 बजे, रिकॉर्डिंग्स आपको आ जाएगा 2-2:30 बजे तक। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थिएटर थिएटर मतलब सुटला पास कर क्या होता है सर?
जेवण झाल्यावर आपलं सगळं स्कूल अपडेट मागू. हो So then 6